तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, केसीएल केवीएल पे बेस्ड है। तो यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को भी नेटवर्क अच्छा खासा आता है, जिन लोगों को भी नेटवर्क अच्छा खासा आता है, वो लोग अपना अपना जो भी वर्क उनको करना है वो करें। ईएमटी का अभी एक चल रहा होगा लाइव मेरे साथ में, तो वो आप देखें, या फिर और भी आप कुछ अपना कर रहे होंगे तो वैसा करें। बट जिन लोगों को लगता है कि जिनका बेसिक वीक है नेटवर्क थ्योरी में, जिन लोगों का बेसिक वीक होता है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, और कोई भी स्टूडेंट है, लेकिन उसको लगता है कि मेरा बेसिक में प्रॉब्लम है सर, मेरे थॉट प्रोसेस जो है, जो मेरा बेसिक थॉट है ना, वो कहीं कहीं पे ना डाउट में आ जाता है, कैसे सोचते हैं, तो फिर वो इस सेशन को अटेंड करें। ठीक है, फिर आप इस सेशन को अटेंड करें। बाकी तो फिर मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ाते रहूँगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है, और बड़ा बेसिक रूल है, इसके बिना सर्किट की वैलिडिटी नहीं होती। तो जो किरचॉफ्स है, किरचॉफ्स जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ। तो एक सर्किट थ्योरी में इससे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो रोल है, इससे बड़ा किसी का भी नहीं है सर्किट थ्योरी में। ये जो बना के गया है किरचॉफ्स के जो रूल्स है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर ये रूल फॉलो नहीं करते तो उस नेटवर्क को आप एक वैलिड नेटवर्क नहीं बोलते हो, एक इनवैलिड नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ तो सुनने में बड़ा आसान लगता है, देखने में भी, पढ़ने में भी आसान लगता है, लेकिन इसका प्रॉपर अप्लीकेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो प्रॉपर अप्लीकेशन बहुत मैटर करेगा। तो अभी ना ये इंपॉर्टेंट है, बोला मैं बताया भी आप लोगों को कि जितने भी यूट्यूब वाले लोग हैं, वो लोग अगर उनको लगता है कि उनका फंडामेंटल वाला जो कंसेप्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, तो इस सेशन को अटेंड करें, 2 घंटे का सेशन अटेंड करें आप मस्त टाइप से। ठीक है, बिल्कुल। और अभी मैं सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो दूसरी बात नहीं करूँगा। तो अगर मैं 1 बाय 1 बात करना चालू करूँ कि किरचॉफ्स लॉ में फर्स्ट जो होता है वो केसीएल होता है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल जो है वो किरचॉफ करंट लॉ है, वो एक करंट का लॉ है। तो अगर मैं बोलूं कि किरचॉफ करंट लॉ में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो किरचॉफ करंट लॉ में मैं लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल टोटल करंट, अकॉर्डिंग टू केसीएल टोटल करंट अक्रॉस any node, across any node in a given network, according to KCL total current across any node in a given network will be 0। बड़ा सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं, in a network, in a given network will be 0, will be 0। okay, तो according to KCL, according to Kirchhoff current law, total current across any node in a given network will be 0। तो बस ध्यान से आप मेरी पूरी बातों को सुनना, बोला बड़ा मजा आएगा अगर आप 2 आवर्स का सेशन अगर आप देखोगे, तो 2 आवर्स के सेशन के बाद आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू केसीएल टोटल करंट अक्रॉस एनी नोड इन ए गिवन नेटवर्क विल बी 0। एक नोड ले लेता हूँ, सपोज करो एक नोड एस लिया, एक नोड एस लिया, और कुछ करंट ले लेता हूँ, कुछ इनकमिंग करंट ले लेता हूँ, कुछ आउटगोइंग करंट ले लेता हूँ, कुछ इनकमिंग करंट ले लेता हूँ, कुछ आउटगोइंग करंट ले लेता हूँ। ऐसा करके मैं लेना चालू किया। एक I1 एक इनकमिंग करंट है, एक I2 इनकमिंग करंट है, एक I3 आउटगोइंग करंट है, और एक I4 आउटगोइंग करंट है। 4 करंट लिया। आप देख सकते हो कि ये जो है इनकमिंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है, तो कुछ इनकमिंग करंट है, कुछ आउटगोइंग करंट है। I2 जो है वो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट, और I3 आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, और I4 जो है वो भी आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट। तो मेरा फेवरेट लेटर, वन ऑफ द फेवरेट लेटर एस है, इसलिए मैं एस लिया। वो फेवरेट लेटर बहुत लोगों को आइडिया होगा कि मेरा एस है। आपका कोई भी फेवरेट लेटर हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इस नोट का कोई भी नाम दे सकते हो, एस की जगह कोई भी नाम, सबका अपना अपना फेवरेट लेटर होता ही है सभी लोगों का। तो इनकमिंग करंट I1 I2 आपके पास इनकमिंग करंट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल ये होता है कि अगर आप इनकमिंग करंट को नेगेटिव ले रहे हो, इनकमिंग करंट को अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं, तो फिर आउटगोइंग करंट पॉजिटिव होगा, आउटगोइंग करंट पॉजिटिव होगा। और इनकमिंग करंट अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो,
क्योंकि दो में से एक नए कन्वेंशनल लोग यूज करते हैं, जो भी उनका टीचर यूज करता है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट लोग उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर इनकमिंग करंट पॉजिटिव है, सही दोनों है, सही दोनों है बोला, आउटगोइंग करंट जो होगा, आउटगोइंग जो करंट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी कन्वेंशनल ले सकते हो, मैं ये वाला लेता हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, आप अगर मेरे को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, चाहे नेटवर्क हो चाहे एनालॉग सर्किट, तो कुछ भी टेक्निकल में पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो इनकमिंग करंट को मैं नेगेटिव लूंगा, आई विल टेक इनकमिंग करंट ऐसे नेगेटिव और आउटगोइंग करंट ऐसे पॉजिटिव, मैं ऐसा लूंगा। हाँ ठीक है, तो मैं बड़े आराम से बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने ऐप वाले को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि पहली बार सेकंड सेमेस्टर के लोग हैं यहाँ पे, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लोग नेटवर्क पहली बार ही पढ़ रहे, तो मेरे को पता है कि मेरे को बहुत आराम से पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, इसलिए मैं बोला कि अगर किसी को यूट्यूब वाले में से अगर किसी को लगता है कि उनको कुछ डाउट है, उनको कुछ थॉट प्रोसेस में डाउट है, तो मेरे 2 आवर्स को बड़े अच्छे से देखिएगा। आपको, मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है आपको नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट में, तो ठीक है, आप अपना काम करते रहेंगे, आप इस सेशन को अटेंड करने की नीड नहीं है। ओके ठीक है, लेकिन मैं बात बहुत अच्छी करूंगा ना, जानते हो आप अगर मेरे को जानते हो तो फिर आप एक बार डिसाइड कर लेना। तो मैं बोल रहा हूँ देखो, इनकमिंग करंट नेगेटिव है, आउटगोइंग करंट पॉजिटिव है, तो मैं ये कन्वेंशन फॉलो करूंगा। कोई ये लेता है तो वो ये भी ले ले, बट ऐसा ना हो कि आधे दूर तक आप ये ले रहे हो अपना वाला, आधे दूर के बाद फिर मेरा वाला ले रहे हो, तो फिर पूरा जीरो हो जाएगा। तो आप अभी से डिसाइड कर ले कि आपको क्या कन्वेंशन यूज करना है। अगर मैं ऐसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा मेरा वाला कन्वेंशन फॉलो करो। I1 करंट इनकमिंग है, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि देखो KCL ले रहा हूँ, मैं किरचॉफ करंट लॉ ले रहा हूँ नोड S पे, तो पता I1 इनकमिंग है तो -I1 हुआ, यस, और I2 इनकमिंग है तो -I2 हुआ, फिर I3 आउटगोइंग है तो I3 आउटगोइंग हुआ और I4 आउटगोइंग हुआ। तो पता आपके पास क्या हो गया, अगर ध्यान से देखा जाए तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 हुआ। इसका मतलब है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। टोटल आउटगोइंग करंट, ये दिस वन, ये इक्वेशन 1 है। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट है। तो ओवरऑल जो करंट होता है किसी भी नोड पे 0 होता है ओवरऑल करंट। ठीक है, ओवरऑल करंट। अब अगर आप जानते हो कि करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, कूलाम पर सेकंड को आप करंट बोलते हैं, एम्पियर। तो I1 इक्वल टू हो गया माइनस dq1/dt, ये माइनस dq1/dt माइनस dq/dt चार्ज पर यूनिट टाइम प्लस dq3/dt प्लस dq4/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइए आंसर कितना हो गया, -q1 माइनस q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू 0। डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो गया। ये देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अगर ओवरऑल करंट 0 है किसी नोड पे तो ओवरऑल चार्ज भी 0 होगा, बिकॉज करंट इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या हुआ, बताए यहाँ पे की पॉइंट क्या हुआ, की पॉइंट हुआ KCL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन। क्या हुआ की पॉइंट, KCL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन। KCL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन। टोटल जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, ओवरऑल चार्ज 0 होगा। चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता किसी भी नोड पे कि चार्ज बच गया, ओवरऑल चार्ज विल बी कंजर्व। तो जो KCL इक्वेशन होता है, जो हम बोलते हैं कि ओवरऑल करंट किसी भी नोड पे 0 होगा, ओवरऑल करंट इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बोलने का तरीका अलग अलग होता है, कोई बोलता है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, कोई बोलता है टोटल जो करंट होगा किसी नोड पे 0 होगा, कोई बोलता है कि टोटल चार्ज 0 होगा। सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, लोगों के बोलने का तरीका अलग हो सकता है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, KCL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन। ओके, अब आपके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि पता नोडल एनालिसिस आप बहुत बोलते हो। जो नोडल एनालिसिस होता है पता हो क्या होता है, KCL प्लस ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ बड़ा बेसिक। तो नोडल एनालिसिस जो होता है वो KCL प्लस ओम्स लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अलग बात है कि ओम्स लॉ तो हम इन जनरल यूज करते हैं, तो KCL को ही नोडल बोल देते हैं, कुछ गलत भी नहीं है, हम KCL को ही नोडल बोल देते हैं और मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि कुछ पॉइंट्स पे अगर बात की जाए, KCL प्लस ओम्स लॉ के कॉम्बिनेशन को आप नोडल एनालिसिस बोलते हो,
तो मस्त कुछ कुछ बात बताता हूं। क्या बताओ आपके पास? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद नोडल एनालिसिस इक्वल टू केसीएल प्लस ओम्स लॉ लिखा। फिर फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से नोट करेंगे आप। क्या? ओम्स लॉ is valid for constant temperature region. Ohm's law is valid for constant temperature region. Ohm's law is valid for constant temperature region, whereas KCL is independent from the temperature. मतलब ओम्स लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है, बट किरचॉफ करंट लॉ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो केसीएल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, ये पहला पॉइंट हुआ। तो हमको कई बार हमको ये नहीं पता केसीएल के क्या पॉइंट्स होते, ओम्स लॉ के क्या पॉइंट्स होते, बड़ा बेसिक से पता होना चाहिए कोई सब्जेक्ट। तो मैं बोला कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर रीजन, वेयर एज केसीएल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या? KCL is independent from nature of element. क्या? KCL is independent from nature of element. KCL is independent from nature of element. That means KCL is valid for linear, non-linear. KCL is independent from nature of element. That means KCL is valid for linear, non-linear, bilateral, unilateral, passive and active element. सबके लिए वैलिड है। इसका मतलब हुआ ये चल रहा है, सेकंड पॉइंट चल रहा है। KCL is independent from the nature of element. That means KCL is valid for linear, non-linear, bilateral, unilateral, passive and active element. सब कवर कर लिया हम। रिपीट कर रहा हूं, अभी सेकंड पॉइंट कवर नहीं हुआ, चल रहा है अभी। केसीएल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ एलिमेंट। दैट मीन्स केसीएल इज वैलिड फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल, पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट। वेयर एज सेकेंड पॉइंट चल रहा है, वेयर एज ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर लीनियर, bilateral and passive element, whereas Ohm's law is valid for linear, bilateral and passive element. Linear, bilateral and passive element. Okay? तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। तो मैं बोला कि केसीएल इंडिपेंडेंट होता नेचर ऑफ एलिमेंट से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट का क्या नेचर है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है कि बायलेटरल है कि यूनिलेटरल है कि पैसिव है कि एक्टिव है, डिपेंड नहीं करता। यही पढ़ाया मैं शुरू की क्लासेस में, मेरी क्लासेस होगी दो तीन क्लासेस होगी बेसिक कंसेप्ट की, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताया अपने ऐप वाले में। फिर मेरे को आज ऐसा लगा सुबह से कि क्यों ना मैं अच्छी वाली बात केसीएल केवीएल की बात पूरे यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूं। ओम्स लॉ डिपेंड करता नेचर ऑफ एलिमेंट पे। ओम्स लॉ के लिए जरूरी कि एलिमेंट का बिहेवियर लीनियर हो, पैसिव हो, बायलेटरल, ठीक है। थर्ड पॉइंट गेट में नहीं कोई पूछता, ये गेट में नहीं कोई पूछता, गेट में किसी को इतना थ्योरेटिकल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इंडिया का हर एग्जाम दे रहे हो तो मैटर करता है फिर तो। थर्ड पॉइंट, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर बोथ लम्ड, LUMPD, लम्ड एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नोट डाउन, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर बोथ लम्ड, LUMPD, लम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इज वैलिड फॉर बोथ लम्ड as well as distributed, lumped and distributed लिख सकते हैं, lumped and distributed network, whereas KCL is valid for lumped electric network. तो Ohm's law is valid for both lumped and distributed network, whereas KCL is valid for lumped electrical network. इसका मतलब ओम्स लॉ के पॉइंट्स अलग है, केसीएल के पॉइंट्स अलग है। किसी को लेना देना होता नहीं क्योंकि कोई थ्योरेटिकल इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की वैरायटी ऑफ एग्जाम, कभी आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, कभी आप आईआरएमएस का दे रहे हो, कभी यूपीएससी में इलेक्ट्रिकल से अगर आप एग्जाम दे रहे हो। इस बार यूपीएससी में पता आपके पास जिसका 10th रैंक है AIR, उसका ऑप्शनल जो था वो इलेक्ट्रिकल था। यूपीएससी में इस बार जो 10th रैंक है ना, ऑल इंडिया रैंक जो है 10th, उसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, पता आपको, ठीक है। अब
अगर मैं बोलूं कि ये तो पॉइंट्स हो गए, अब मैं नोडल एनालिसिस पे आता हूं कि नोडल एनालिसिस इज वैलिड फॉर फॉलोइंग कंडीशन। लिखना, नोडल एनालिसिस इज वैलिड फॉर फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशंस। नोडल एनालिसिस वैलिड फॉर फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या बता आपके पास, जो दोनों में कॉमन होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इसमें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कॉमन दोनों में वही है, कॉमन दोनों में वही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप बोलते हो केसीएल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, बट ये डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है लीनियर होना चाहिए, बायलेटरल होना चाहिए और पैसिव होना चाहिए बिहेवियर। लीनियर, बायलेटरल, पैसिव होना चाहिए बिहेवियर। थर्ड में कॉमन चीज क्या बोलते हो कि ओम्स लॉ सबके लिए वैलिड है, लम्ड एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, बट ये लम्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए वैलिड होता है। तो एक लम्ड कॉमन चीज हुआ लम्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क, लम्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये इसका मतलब नोडल एनालिसिस अगर जिस जगह पे आप यूज कर रहे हो तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसके जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो लीनियर, बायलेटरल, पैसिव होना चाहिए, और वो नेटवर्क एक लम्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए। एक लम्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को बता चुका हूं ऐप वाले को कि लम्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब एलिमेंट फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना उसमें RLC ऐसे लगा देते हैं, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर, कैपेसिटर, किसी को भी हटा सकते हो आप, फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। तो ठीक है, तो पता आपके पास कि नोडल एनालिसिस के लिए ये वैलिड होता है, लेकिन हम नोडल एनालिसिस बिना सोचे समझे लगाते हैं और कभी गलत भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर जगह पूरा नेटवर्क, जब नेटवर्क थ्योरी जो स्टार्ट हुआ है इस एजम्पशन के साथ स्टार्ट हुआ कि टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट में, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। हम ये एज्यूम करके स्टार्ट किए सब्जेक्ट को कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पूरे सब्जेक्ट में टेम्परेचर की बात ही नहीं होगी, तो फिर तो ये बात कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे जो एलिमेंट होते हैं RLC, तीन ही तो एलिमेंट्स होते हैं और तीनों के तीनों लीनियर, बायलेटरल और पैसिव है। वी हैव 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट R, L एंड C, तो सबके सब लीनियर, बायलेटरल, पैसिव है। और हमारा नेटवर्क तो लम्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क ही तो पढ़ते हैं अपन, सब एलिमेंट फिजिकली सेपरेटेड होते हैं, किसी को भी हटा सकते, किसी को भी लगा सकते, पता आपको। इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे आप नोडल एनालिसिस लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेटवर्क की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, उन्हीं पे बेस्ड वो नेटवर्क बना है। बट हमको नहीं पता, हमको तो ये भी नहीं पता कि केसीएल और ओम्स लॉ में क्या डिफरेंस होता है, हमको तो ये भी नहीं पता कि नोडल एनालिसिस और केसीएल में भी कोई डिफरेंस होता है क्या। तो इन जनरल ओम्स लॉ तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी, हम मान के चलते कि V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर, ये तो हम लगाएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता है। तो ओम्स लॉ तो हर जगह अपन यूज करते ही है, V इक्वल टू आई आर लगाने से पहले थोड़ी कोई सोचते हैं यार हम, तो ओम्स लॉ तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी मान लो। तो अब केसीएल ही फिर नोडल एनालिसिस हो गया, इसलिए अगर किसी जगह पे आप नोडल एनालिसिस लिख रहे हो या केसीएल लिख रहे हो तो कोई लेना देना नहीं, बोथ आर सेम, क्योंकि ओम्स लॉ तो बाय डिफॉल्ट लगाते हैं अपन, ओम्स लॉ तो बाय डिफॉल्ट लगाते हैं। इसका मतलब इतने सारे पॉइंट्स हैं कि नोडल एनालिसिस इज वैलिड फॉर फॉलोइंग कंडीशन, और ये सब कंडीशन एक नेटवर्क की कंडीशन है, इसलिए किसी को कभी ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं लगाऊं नोडल एनालिसिस की ना लगाऊं। पहला, किसी को ये नहीं सोचना पड़ता है कि नोडल अलग चीज है कि केसीएल अलग चीज है। मैं बोला ओम्स लॉ तो हमारी प्रॉपर्टी है यार, तो इसलिए आप केसीएल को नोडल एनालिसिस लिखो, नोडल एनालिसिस को केसीएल लिखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी अपन नोडल बोल देंगे, कभी केसीएल बोल देंगे, इट्स ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पता आपको। ठीक है, तो जैसा आपको क्लियर हुआ, बड़ा बेसिक बता रहा था मैं, एकदम बेसिक बेसिक बताना चालू किया कि आपको एक आइडिया रहे, गुड आइडिया रहे, गुड आइडिया आपको रहे कि बेसिक आपको कितना अच्छे से पता होना चाहिए। तो जस्ट मैं बता रहा हूं, पूरे बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं, लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं, और मैं बोल भी रहा हूं कि आपको अच्छा चीज जानने को मिलेगा। बस अगर आप पूरे 2 आवर्स तक बने रहेंगे, मस्त मस्त बात में करूंगा, और मैं करता हूं, मस्त मस्त बात में करता हूं, तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं बहुत डिटेलिंग में बात करूंगा, मतलब मैं हड़बड़ी में बात नहीं करूंगा, मैं पूरे पॉइंट्स अपने कवर करता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट के लिए बड़ा जरूरी है कि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन होना चाहिए, उसको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। वो ये नहीं बोल सकता कि ये तो मैंने सुना, ये तो गेट में नहीं आता, गेट में तो मैथ्स आता, मेरे को नहीं चाहिए सब चीज। मेरा सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट का फीलिंग जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा हर चीज कवर करता हूं। अब तो आपको पता होगा कि अब तो एमएसक्यू आ गया, पता है ना, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, और मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में पता आपके पास, अब बताओ मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, तो मैथमेटिकल कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक क्वेश्चन का देखिए आंसर होता है। इसका मतलब है कि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में कुछ थ्योरेटिकल मस्त वाले क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में मस्त वाले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। जब तक आप बेहतरीन नॉलेज नहीं रखते हो, आप ना कर ही नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को,
कर ही नहीं पाओगे, पता आपको। ठीक है, तो अच्छी बात है, मेरे लिए ठीक है, ये पॉइंट मेरे लिए ठीक है बोला। ठीक है, तो मैं बोला कि पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर किया और ये किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बात किया, नोडल एनालिसिस के लिए पॉइंट्स बताया जो कि पॉइंट्स वैलिड होते हैं। इन जनरल हम इन सब पॉइंट्स पे केयर नहीं करते। चलो, पूरा अगर मेरे को हटाना है तो पूरा मैं हटा सकता हूं, तो आ जाओ बेटा, ये ऊपर का रेड वाला छोड़ दो और यहां से पूरा हटा दो लास्ट तक, पूरा ऐसे हटा दो। तो बेसिक बेसिक में पॉइंट्स बताते जाऊंगा। बोला मस्त, आप अपने यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं सेशन को लाइक करते रहिएगा। आपको शेयर करना, आपको लगता है कि आपको अपने जूनियर अपने कलीग से शेयर करना, कर दो, क्योंकि मैं आज आपको केसीएल केवीएल की मस्त छोटी छोटी स्टोरी बताऊंगा। किन किन जगह पे हमको प्रॉब्लम होती है, हमको पता ही नहीं, एक्चुअली हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमको कोई बताया नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं बताया, सोचना नहीं बताया। तो मैं आपको बताऊंगा, सोचने वाला पार्ट बताऊंगा। अब मैं बोल रहा हूं कि क्या करते हैं आपके पास सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या होता है, सेकंड किरचॉफ ना एक वोल्टेज का लॉ देके चला गया, केवीएल। और केवीएल क्या, केवीएल में क्या होता है, केवीएल में क्या बोल के चला गया, बड़ा बेसिक लिखता हूं मैं एकदम ही, कि अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, टोटल वोल्टेज across any closed path या any closed loop in a given network will be zero. Okay, in a given network will be zero. ये सिंपल डेफिनेशन को टफ करने की जरूरत नहीं है, एकदम बुक से एग्जैक्टली वैसा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बुक से एकदम कॉपी पेस्ट लिखने की जरूरत नहीं। बड़ा इजी रखना चाहिए अपने लिए चीजें आसान होना चाहिए, एकदम कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, वो इधर उधर नीड नहीं है। ठीक है, ओके। ये देखो ध्यान से, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल टोटल वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज लूप इन ए गिवन नेटवर्क विल बी जीरो। और देखो, अगर मैं बना दे रहा हूं आपके पास, ये एक वोल्टेज बना दे रहा हूं मैं, ये दिस वन, अगर बोलूं कि V1 वोल्टेज है, ये RX रेजिस्टेंस है, ये RY रेजिस्टेंस है और ये RZ, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, इसका वोल्टेज V4 है, दिस वन, और मैं लगा रहा हूं KVL। एक आई करंट, एक लूप करंट घूम रहा है, दिस द फिगर क्लोज पाथ। पता आपके पास क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ -V1, मैं ऐसे लगाता हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं मूव करता हूँ, उसका फर्स्ट वाला लिखता हूँ, तो -V1, इसमें क्या है, पहले +V2 +V3 +V4 इक्वल टू 0। इसका तो मेरे इस स्टाइल में ना पहला वाला टर्म में यूज करता हूँ, पोलैरिटी का फर्स्ट टर्म यूज करता हूँ केवीएल में, दूसरा भी लोग यूज करते हैं, और करके अगर मैं लिख रहा हूँ, दोनों सही है। कई लोग ऐसा लिखते हैं, प्लस वाला बाद वाला लिखते हैं, +V1 लिखते हैं, फिर वो -V2 लिखते हैं, फिर वो -V3 लिखते हैं, और फिर -V4 लिखते हैं। दोनों एक ही बात है, मैं ये वाला यूज करता हूँ हमेशा, पोलैरिटी हमेशा फर्स्ट वाला यूज करता हूँ। एक ही बात है, सेकंड लिखो फर्स्ट लिखो पोलैरिटी, मैं ये वाला यूज करता हूँ, दिस वन, -V1 +V2 +V3 +V4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी क्लोज पाथ में टोटल वोल्टेज विल बी जीरो। और अगर कोई सर्किट अगर टोटल वोल्टेज जीरो को फॉलो नहीं करता है तो वो एक वैलिड सर्किट नहीं होगा। पता है, किसी नोड पे टोटल करंट जीरो ना हो तो एक वैलिड सर्किट नहीं होगा। तो सर्किट की वैलिडिटी के लिए किरचॉफ्स के रूल्स का फॉलो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सर्किट डिजाइन कर रहे हो, कोई अगर आपको बोल रहा है कि सर्किट आप डिजाइन करो, तो सर्किट डिजाइनिंग में आपके किरचॉफ्स रूल्स अगर फॉलो ना हो तो वो एक इनवैलिड सर्किट होगा। तो टोटल वोल्टेज शुड बी जीरो इन ए क्लोज पाथ, एक क्लोज लूप के अंदर में टोटल वोल्टेज जीरो होना चाहिए। यस, ठीक है, इतना हमारे पास लिखा है। दोनों में से कोई भी कन्वेंशनल फॉलो कर सकते हैं, मैं ये वाला फॉलो करूंगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको पता हो कि V इक्वल टू क्या होता है, dW/dq होता है, पोटेंशियल इक्वल टू dW/dq होता है। आपको बता चुका हूं मैं कि जूल पर कुलाम इक्वल टू वोल्ट होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही तो हम बोलते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस इक्वेशंस को, ये ऊपर वाली जो इक्वेशंस, एक ही बात है दोनों, इसको अगर मैं लिख रहा हूं कि -dW1/dq प्लस dW2/dq प्लस dW3/dq प्लस dW4/dq, सब चार्ज कैंसिल आउट, -W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2।
तो अगर टोटल वोल्टेज जीरो किसी क्लोज लूप में, तो टोटल जो आपके पास एनर्जी होगा वो भी जीरो होगा। अब मेरे को बताओ कि W में 1 2 3 4 लिखा और चार्ज में 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा? मेरे को बताओ कि चार्ज में 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं, पोलैरिटी का कुछ भी नहीं, बड़े अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, बस आप मेरी पूरी बातों को देखते रहना। बोला कल से लेके लोग परेशान है, RLC में M क्या है? बोला क्यों परेशान होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए? हैं क्यों परेशान होते हो? ये -W1 + W2 + W3 + W4 है। ये पता आपके पास चार्ज में 1 2 3 4 क्यों नहीं लगा है? बताओ आप, चार्ज में 1 2 3 4 क्यों नहीं लगा? जैसे एनर्जी में अपन 1 2 3 4 लगाए हैं, बिकॉज इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम, और करंट अगर सेम होगा तो चार्ज विल बी सेम। इसका मतलब हुआ कि इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन चार्ज विल बी सेम। नोट कर सकता है कोई भी, पता रहना चाहिए कि इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन चार्ज विल बी सेम। इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन करंट सेम, दैट मीन द चार्ज सेम, क्योंकि करंट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज होता है। तो इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन चार्ज विल बी सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि चार्ज सेम होगा, इसलिए चार्ज में कोई भी 1 2 3 4 नहीं लगा हुआ है। पता आपके पास, ये देखो टोटल आपके पास जो एनर्जी जीरो है, तो अगर आपका की पॉइंट होता है, की पॉइंट क्या की पॉइंट हुआ? क्या की पॉइंट हुआ? ये क्या की पॉइंट हुआ? KVL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। KVL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। KVL equation is also referred as conservation of energy equation। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सर पीडी कोर्स ऑर्डर कर दिया, सही है शशांक सिंह, ओके, थैंक यू डियर, बिलीव करने के लिए कि ठीक है वी आर डूइंग गुड। तो ठीक है, आपको ये पता चल गया कि टोटल वोल्टेज जीरो मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। टोटल किसी लूप के अंदर में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी विल बी जीरो। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो मेश एनालिसिस इक्वल टू क्या होता है पता है? मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस इक्वल टू होता है KVL प्लस ओम्स लॉ। ये होता है मेश एनालिसिस। और आप KVL को मेश एनालिसिस बोल देते, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ओम्स लॉ तो हर जगह आप यूज करते हैं, आपको पता ही है। जैसे नोडल एनालिसिस होता था KCL प्लस ओम्स लॉ, वैसे ही मेश एनालिसिस होता है क्या? KVL प्लस ओम्स लॉ। आपको अगर यहां पे कुछ पॉइंट लिखना है, सिंपल एक पॉइंट, ऑल द कंडीशन ऑफ नोडल एनालिसिस इज सेम फॉर मेश एनालिसिस हो गया। ऑल द कंडीशन ऑफ नोडल एनालिसिस इज सेम फॉर मेश एनालिसिस। ऑल द कंडीशन ऑफ नोडल एनालिसिस इज सेम फॉर मेश एनालिसिस, इज सेम फॉर मेश एनालिसिस। ठीक है, तो हम बोले कि नोडल एनालिसिस की जो कंडीशन है, हम बोल रहे हैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट फॉर नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, एलिमेंट शुड बी लीनियर बायलैटरल पैसिव, और एक लम्प्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क होना चाहिए। वही कंडीशन एक मेश एनालिसिस के लिए, इसलिए बोला ऑल द कंडीशन ऑफ नोडल एनालिसिस इज सेम फॉर मेश एनालिसिस हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि देखो इतना ही होता है आपके पास, टोटल वोल्टेज विल बी जीरो, इनकमिंग और आउटगोइंग आपको देखना रहता है, पोलैरिटी का देखना रहता है कि कब किसको यूज करोगे, पहले वाले को कि बाद वाले को। ऐसा ना हो कि पहले आप इसको लेते बाद में इसको लेना चालू किए, बाद में इसको लेना चालू किए, पहले आप चेंज नहीं कर सकते। आपका एक नोटेशन होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। इसलिए बोलता हूं कि आपके मेंटर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए टेक्निकली। मैं क्यों बोलता हूं कि किसी के मेंटर्स अगर ज्यादा होंगे ना तो वो टेक्निकली निपट जाएगा, क्योंकि मेंटर्स ज्यादा होंगे, पता चला कि इनकमिंग करंट को कोई लेता है नेगेटिव, कोई लेता है पॉजिटिव, कोई पहला पोलैरिटी नेगेटिव लेता है, पहला पोलैरिटी लेता है, कोई बाद वाला पोलैरिटी लेता है, पता चला मिक्स हो गया, किसी एक को फॉलो किया, किसी दूसरे को फॉलो किया, दोनों के अपोजिट है, तो फिर तो मतलब आप समझते ही हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि टेक्निकली इतना आसान नहीं है। कोई हिस्ट्री थोड़ी है, कोई हिस्ट्री थोड़ी है कि ताजमहल की कोई हिस्ट्री बता रहा तो किसी के बोलने का तरीका अच्छा हो सकता है, किसी के कुछ पॉइंट्स कवर करने का तरीका अच्छा हो सकता है, तो हिस्ट्री में आप ले सकते हो। आप एक इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो तो आप 2 4 5 10 टीचर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन टेक्निकली आप नंबर ऑफ मेंटर्स अगर रखोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, जो कोर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अनुराग राज सब आपको पता चलेगा, बोला सब आपको पता चलेगा, ठीक है, ओके। तो की पॉइंट्स कुछ था नहीं आपके पास यहां पे। की पॉइंट मैं बोला, की पॉइंट बोला था कि KVL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। KVL इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इतना आपके पास हुआ।
तो जो बेसिक है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं एप्लीकेशन की बात करने वाला हूं, जो समझाने वाला हूं आपको कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है, तो अब आप रेडी हो जाइएगा कि अब चीजों को कैसे देखते हैं। तो बहुत अच्छे से देखना आप। चलो इसको पूरा हटा दे रहा हूं मैं, आ जाओ बेटा, पूरा इसको रिमूव कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे यूज करेंगे, अब बस पूरा अच्छे से देखना। क्वेश्चन लिखा रहा हूं, बोला क्वेश्चन, consider the network shown in below figure, consider the network shown in below figure। ठीक है, फिगर बनाता हूं मैं। ये ले लो, ये ले लिया। ये VA ले लिए, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, नंबर भी 1 2 3 ले लेता हूँ। ये 1 वोल्ट ले लिया, ये 2 वोल्ट ले लिया, 3 वोल्ट ले लेता हूँ। चलो 1 2 3 रजिस्टर भी लिया, 1 2 3 ये भी ले लिया। पोलैरिटी का -2 प्लस है, बाकी का ये। द वैल्यू ऑफ VA, द वैल्यू ऑफ VA इन वोल्ट्स, ऐसे एग्जाम में लिखा होता है ना, द वैल्यू ऑफ VA इन वोल्ट्स इज, ठीक है। तो VA की वैल्यू बताना है, आपको सॉल्व नहीं करना है ना, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस मैं कुछ कुछ पूछूंगा तो बताना, बस आपको आंसर नहीं बताना है। द वैल्यू ऑफ VA इन वोल्ट्स, VA की वैल्यू चाहिए, एक नोट की वैल्यू चाहिए, और रजिस्टर है, और 3 सोर्सेस लगे आपके पास। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहा हूं। बोला ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है, जो नीचे वाला जो होता है आपके पास, ये रेफरेंस होता है, वायर है, सब वायर है, सब वायर में सब रजिस्टर, बोले ना डिस्ट्रीब्यूटेड, आपके पास नेटवर्क नहीं होता, ये लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। ये सब वायर है, इसमें एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पे एक रजिस्टर बना है, यहाँ पे एक सोर्स लगा है, यहाँ पे एक सोर्स लगा है, ऐसा कनेक्ट कर दिया, नीचे एकदम पूरा का पूरा लाइन है। तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसा ग्राउंड बनाते हैं, लेकिन अगर 100 फिगर मिलेंगे तो आपको सिर्फ 5 फिगर या 2 फिगर में ग्राउंड मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस इज ग्राउंड है। एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आए होंगे तो 2 में बना था, 98 में नहीं बने थे। किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कि नीचे रेफरेंस, नीचे बेसिक ग्राउंड है ना, नीचे तो बेसिक ही ये इस पर सर्किट बना हुआ है। तो ग्राउंड आपके पास अभी है। जब ये ग्राउंड नहीं होगा तब बात करेंगे, कि नीचे क्या करेंगे कि ग्राउंड ना हो, बड़ा स्पेशल बात करेंगे। लेकिन इन जनरल हर जगह फिगर देखते हो नीचे बाय डिफॉल्ट ग्राउंड होता है, चाहे एग्जाम का क्वेश्चन हो चाहे बुक का क्वेश्चन हो। मेरे को VA की वैल्यू निकालना, ध्यान से देखना, मेरे को VA की वैल्यू निकालना है। अब अगर मैं लूप अप्लाई करना चाहता हूं, मेश एनालिसिस यूज करना चाहता हूं, या लूप अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मेथड 1 लिखता हूं, सॉल्व करने का मेथड 1 लिख रहा हूं, KVL लिख रहा हूं, मेथड 1। और मैं अगर बोल दूं कि मेश एनालिसिस और KVL बोल रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार। मेश एनालिसिस दैट मीन द KVL, ओके, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि ठीक है, अगर मैं KVL ले रहा हूं, अब मैं सोचो कि मैं KVL ये लिया, एक लूप करंट ये I1 एज्यूम किया, दिस द I1 एज्यूम किया, और आप देख रहे हो I1 एज्यूम जो है वो कैसे दिख रहा है आपके पास, अगर आप ध्यान देखोगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। I1 को जो एज्यूम किया, क्लॉकवाइज एज्यूम किया ये। तो बताओ I2 जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? अब मेरे को बताओ I1 अगर आपके पास है, मेरे को आंसर नहीं चाहिए यार, आंसर तुमको चाहिए नहीं, बस मेरी बात सुनना है। मैं बोला I1 क्लॉकवाइज है, अब I2 को मेरे को एज्यूम करना है, तो I2 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? I2 जब मैं एज्यूम करूंगा तो क्या होगा, I2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? I2 क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, जैसे मैं एज्यूम करना चालू किया तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐप वाले लोग भी बोलेंगे, जितने ऐप में लोग देख रहे हैं वो लोग भी बोलेंगे, वो वाले लोग भी बोलेंगे। तो आपको क्लियर रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना कि अपने कंसेप्ट बनाने के लिए आप पढ़ रहे हो। जितने भी लोग भी यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं, जितने मेरे ऐप में है, वो सब लोगों को एकदम एक्टिव रहना है, एकदम एक्टिव रहना है बोला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डिटेलिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी सब्जेक्ट का वो बेस होता है।
किसी को लगता है कि ये घर अच्छा इसलिए है क्योंकि वो उसको ना पेंट वेंट अच्छे से किया गया है और बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो वो घर अच्छा नहीं होता है। पता है, जिसका जिसका फाउंडेशन मजबूत ना हो, अगर आप बहुत अच्छे से पेंट वेंट करके घर में एकदम कुछ कुछ लगा दिए, तो पता है आपके पास जब तूफान आएगा ना, तो ये जो पेंटिंग वेंटिंग है, जो घर में कलाकारी की है ना, ये सब तहस नहस हो जाएगा अगर उसका फंडामेंटल वीक है तो। इसलिए किसी का बेस सबसे स्ट्रांग होता है, अदरवाइज तो बाकी सब चीजें तो ऐसे ही है। ओके चलो, मैं बोल रहा हूं जब आप इसको क्लॉकवाइज लिखे हो, इसको जब आपके पास आप एज्यूम किए I1 जब एज्यूम किए तो I1 क्लॉकवाइज है, अब I2 एज्यूम करना है, तो मेरी चॉइस होती है यार, एज्यूम मतलब चॉइस होती है, एज्यूम मतलब फिक्स नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि क्लॉकवाइज होगा, आप ये नहीं बोल सकते एंटी क्लॉकवाइज होगा, कुछ भी करो सब सही है। मतलब मैं दोनों को क्लॉकवाइज ले लूं सही, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लूं सही, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ले लूं सही, इसको क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, चारों चीज सही है, बिकॉज इज एजम्पशन। और एजम्पशन गलत कैसे होगा? अगर एजम्पशन फिक्स हो गया तो एजम्पशन थोड़ी है। आपको अगर आप सपना जब देखते हो, ड्रीम जो देखते हो, तो एजम्पशन है ना। अगर वो सपना फिक्स हो जाए तो वो सपना कहां से होगा? अगर आपको बोल दिया जाए कि लिमिटेशन है, सपने की कोई लिमिटेशन होती है क्या? तो एजम्पशन की कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। अगर लिमिटेशन है और फिक्स है तो वो एजम्पशन ही नहीं हुआ। तो इस चीज को ध्यान रखें। आपके पास आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको लेना है। आपके पास एजम्पशन का यही मतलब होता है। इसका मतलब दोनों क्लॉकवाइज ले सकते हो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, कोई भी क्लॉक और कोई भी एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ साथ जा सकते हो, चारों कॉम्बिनेशन में से कुछ भी ले सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला कि कुछ भी लिया जा सकता है क्योंकि एजम्पशन है, और अगर चीजें फिक्स है तो एजम्पशन थोड़ी हुआ। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये I1 है, चलो इसको I2 ले लिया, दिस I2, दिस वन, कुछ भी ले सकते थे। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। लोग क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लोग क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं। क्योंकि हमको 12th क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में एक टीचर ना हर बार ऐसे घुमाता था, ऐसे लूप ऐसे घुमाता था, और अगला लूप भी ऐसे घुमाता था। तो वो कभी बोला ही नहीं कि एजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हो, बार बार ऐसे लूप घुमाता। तो हमारे माइंड में कई लोगों के बैठ गया कि ये ऐसा घूम रहा है तो वो भी ऐसा घूमेगा। क्योंकि एक फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में एक टीचर BEE पढ़ाते पढ़ाते हर बार ना सेम घुमाता था, तो लोगों को लगता है कि सेम रहता है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, इतना क्लियर आप लोगों को? इतना क्लियर रहना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आपको एक I1 लिया और एक I2 लिया, और ये एजम्पशन है, ये एज्यूम किए अपन, ये एज्यूम किए। और ये लूप करंट है, द फर्स्ट लूप करंट। ये आपके पास एक लूप करंट है जो लूप में रह रहा है आपके पास, एक लूप करंट है। ब्रांच करंट जो ब्रांच में फ्लो होता है, लूप करंट लूप में फ्लो होता है। तो लूप करंट, लूप करंट, ठीक है। बड़ा बेसिक से बता रहा हूं, तो जिन लोगों को नहीं पता, बेसिक नहीं पता, वो लोग बड़े अच्छे से देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि चलो KVL लगा दे रहा हूं मैं I1 के अकॉर्डिंग, लूप 1 में KVL लगा रहा हूं, पता -3 लिखूंगा मैं -3 लिखूंगा। आप जानते पहला पोलैरिटी लिखता हूं। 1 ओम में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 × I1। पता है इस 2 ओम में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1। और I2 सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? देखो I1 ना, इस 2 ओम में जब I1 फ्लो हो रहा था ऐसा, और I2 ऐसा जा रहा था, तो आप I1 के अकॉर्डिंग ले रहे हो। तो I1 मेन पार्ट है, I1 इसका मेजर पार्ट है, क्योंकि I1 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये सेकेंडरी है। तो I1 को I2 सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? I2 ऊपर जा रहा है, I1 ऐसे नीचे आ रहा है, तो I2 अपोज कर रहा है, इसलिए I1 - I2। ऐसा नहीं कि ऐसा होता है। अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेता, अगर I2 को ऐसा ले लेता, तो अभी I1 + I2 होता, अभी I1 + I2 होता है। तो कभी भी आप कुछ मिसकंसेप्ट ना बनाए। +2 = 0, ये द फर्स्ट KVL इक्वेशन I1 के अकॉर्डिंग। जब आप I1 के अकॉर्डिंग लेते हो तो सब I1 के अकॉर्डिंग रहेगा। I1 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपका KVL ही I1 के अकॉर्डिंग है। दूसरा सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, प्लस हो जाएगा, दूसरा अपोज कर रहा है तो माइनस रह जाएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं बोलूं कि कितना I1 हो गया, तो पता है 3 I1 हो गया। हमेशा इक्वेशन को अच्छे से मैनेज करते आना चाहिए। 1 और 2 I1, 3 I1 - 2 IT, तो 3 I1 - 2 I2, और -3 + 2 है तो 1 हो गया। इज द इक्वेशन नंबर 1, द फर्स्ट KVL इन लूप 1। अगर मैं KVL लगा रहा हूं किसमें? I2 में, तो सब कुछ अब I2 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि I2 मेन प्राइमरी रोल प्ले करता है। I2 को आप मेन इंपॉर्टेंस दे दोगे, सब I2 के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा तो अच्छी बात है, अपोज कर रहा तो नो प्रॉब्लम। मैं यहां से लगा रहा हूं, -2 लिखूंगा पहले, पोलैरिटीज -2 लिखा, फिर उससे 2 ओम के क्रॉस I2 के साथ I1 या तो ऐड हो गया तो अपोज करेगा। जब I1 को I2 अपोज किया था, तो I2 को I1 भी अपोज करेगा। देखो जैसा I2 जा रहा है, I1 अपोज करता हुआ नीचे आ रहा है। 3 ओम में सिर्फ I2 है, 3 ओम में सिर्फ I2 है, तो 3 I2। और ये पहला पोलैरिटी -1 है, याद रखना। मैं I1 को पहले लिखूंगा, तो -2 I1 लिखा, फिर कितना I2 है? 3 + 2 5 I2, ये 5 I2 लिखा, -2 और -1 था तो +3 लिखा। द इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन है, और I1 और I2 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मेरे को बेसिक इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए,
3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 1 माइनस 2i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं बोल दूं कि इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो किया जा सकता है, तो 6i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 2। 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6i1, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 15i2, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9। पता है 11i2 इक्वल टू, पता है ऐड कर दिए अपन तो 11 आ गया। i2 की वैल्यू 1 एम्पियर आ रहा है, पता है i2 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, अगर i2 1 एम्पियर आ रहा किसी में भी पुट कर लो यार, i2 अगर 1 एम्पियर आ रहा तो 3i1 माइनस 2i2, i2 इज 1 इज इक्वल टू 1। पता 3i1 इक्वल टू 3 आ गया, i1 की वैल्यू भी 1 एम्पियर आ गया, दोनों ही करंट की वैल्यू पता है 1 एम्पियर, i1 और i2 इक्वल टू 1 एम्पियर, बोथ आर 1 एम्पियर। तो हमको क्लियर रहना चाहिए, बड़ी छोटी छोटी सी बातों को हमको बड़े ध्यान से देखना चाहिए, बोला बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। तो जितने लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जितने लोग भी सेल्फ स्टडी करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर एक अपना एक मेंटर सिलेक्ट कर लेना चाहिए ऑनलाइन दुनिया में कि आपको किसके कन्वेंशन को फॉलो करना है, आपको किसकी बातों को फॉलो करना है, ऐसा करके सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अब i1 i2 की वैल्यू आ गई, आपको va की वैल्यू निकालना था। देखना बड़े ध्यान से देखना, अभी आपके पास i1 और i2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर आ चुका है, i1 और i2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर आ चुका है। ठीक है, इतना नोट कर लिए होंगे आप, कैमरे में दिख रहा होगा आपको, इतना आप नोट कर लिए होंगे और कैमरे में दिख भी रहा होगा, नहीं? ठीक है, ठीक है, आपको लिखते भी जाना कि नोट डाउन। इतना बेसिक i1 i2 की वैल्यू निकाली है और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते आना चाहिए। जब भी 2 इक्वेशन है आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर होगा और वर्चुअल कैलकुलेटर बड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो आपको केयर करना होता है कि आपके अपने कैलकुलेशन पे बिलीव करना चाहिए। जितने भी सुपरस्टार, टेक्निकल सुपरस्टार होते हैं, उनका मैनुअल कैलकुलेशन जबरदस्त होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर पे बहुत भारी होता है, उनको फास्ट कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, तो नोट कर लिया आप लोग, डन, ओके। अब देखना, अब क्या है कि अब को सॉल्व करना है, यहां से हटा दो बेटा, इसके आगे से पूरा हटा दो वहां से। ठीक है, अभी देखना, अभी कंसेप्ट धीरे धीरे चालू हो रहा है, कंसेप्ट धीरे धीरे चालू हो रहा है। मेरे को पता है कि देखो मैं 2 लूप करंट एज्यूम किया था, लूप करंट, कोई बोलेगा कि सर सही है, 2 लूप करंट एज्यूम किया अपन, 2 लूप करंट। मेरे को अभी वीए की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? वीए की वैल्यू निकालना है। मेरे सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे सोचने का। 2 लूप करंट दोनों 1 एम्पियर है, पता है? यस, वी नो दैट, दोनों ही 1 एम्पियर और अपने को पता है क्या होता है, आपके पास पता है? जब दोनों ही आपको पता है तो इस फिगर को देखते हैं ना, कैमरा मेरे साथ है ना, इस फिगर को देखते हैं ना, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 ओम है, 2 वोल्ट है, यहाँ पे एक ड्रॉप होगा, यहाँ पे एक ड्रॉप होगा, दोनों मिला के वीए होगा, दिस वन। पता है आपके पास इस फिगर को अगर मैं देख रहा हूँ ध्यान से, तो पता है ये 1 ओम है और इस साइड में लेफ्ट में 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। मेरे को वीए फाइंड आउट करना, मैं चाहूँ ना तो इस वीए के जो 2 एलिमेंट थे उसको ना पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट मान लेता हूँ। देखो ये पूरा एलिमेंट से इसके अंदर में सब कुछ आ गया, बट इसका वोल्टेज कितना है पता है? वीए है, नीचे तो ग्राउंड है। वीए का मतलब होता है कि माइनस इज ग्राउंडेड, ये वीए, दिस द वीए। कहीं पे भी अगर ऐसा वीए लिखा है इसका मतलब है ये प्लस और माइनस इज ग्राउंडेड। तो जब आप बोलते हो किसी को, इसको जैसे ये है, इसको क्या बोलोगे बताओ? इसको क्या बोलोगे? इस वोल्टेज को क्या बोलोगे? -1 वोल्ट बोलोगे ना? क्यों बोलोगे? क्योंकि प्लस ग्राउंड है तो बचा -1 वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? 3 वोल्ट, क्योंकि इसका माइनस ग्राउंडेड है, माइनस नीचे कनेक्टेड है, इसका माइनस इज ग्राउंडेड, 3 वोल्ट है। ये 2 वोल्ट है क्योंकि माइनस इज ग्राउंडेड। ये -1 वोल्ट है बिकॉज प्लस इज ग्राउंडेड। ये वी है क्योंकि इसका माइनस ग्राउंडेड है। ये प्लस टू माइनस वी है हुआ। पता है यहाँ पे कितना रजिस्टर था? 1 ओम। ये करंट फ्लो रहा था पता है 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा था, अपन निकाले दिस द वी, उसके अंदर वी के अंदर पूरा एलिमेंट्स आ गया, ये दिस द फिगर। तो अगर मैं बोलूँ कि केवीएल लगाया तो क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा -3 + 1 × 1 + वी इज इक्वल टू 0। पता है वी की वैल्यू 2 वोल्ट आंसर है। वी की वैल्यू 2 वोल्ट आंसर है यार, सिंपल। वी फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं लेफ्ट साइड से। इसका मतलब इस फिगर को, उस फिगर को पूरा दिखता है ना। अगर मैं 3 वोल्ट में से अगर इस वोल्टेज, इसका ड्रॉप माइनस कर दूँ, 3 वोल्ट में से अगर ये ड्रॉप माइनस कर लूँ तो वी आ जाएगा, पता है, क्योंकि वी पूछा गया था। तो 3 में से अगर मैं ये ड्रॉप कर दूँ तो वी आ जाएगा, आ गया, तरीका चेंज। ये था आपके पास फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या हो सकता है पता? सेकंड तरीका क्या हो सकता है? मैं राइट साइड से भी निकाल सकता हूँ। कैसे राइट साइड से? राइट साइड में 3 ओम है और एक -1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है राइट साइड में। और पता है यहाँ पे ये वी है, इसके दोनों एलिमेंट्स को पूरा हटा दो और एक बॉक्स बना दो, बोले ये वी है यार, ये पूरा एलिमेंट्स है, ये पूरा एलिमेंट्स ऊपर वी है, दिस द वी है, ये देखो पूरा वी है, ये वी है पूरा, माइनस इज ग्राउंडेड, ओके। ये कितना है? 3 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा था यहाँ पे? I2 की वैल्यू 1 एम्पियर, दिस द सेकेंड पॉसिबिलिटी।
अभी मैं क्या किया, अभी मैं लेफ्ट साइड से वी निकाला, अब राइट साइड से वी निकाल रहा हूँ। केवीएल आता है ना आपको, केवीएल आता है सभी लोगों को, इतना अभी मेरे से सीख ही रहते आप। मैं माइनस लिखूंगा, मेरा स्टाइल चेंज नहीं होता ना, माइनस वी है, करंट फ्लो रहा 1 एम्पियर प्लस 3 × 1, करंट के अकॉर्डिंग केवीएल लगा रहे हैं तो 3 × 1 और फिर कितना -1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो वी की वैल्यू कितना आ रहा है, वी की वैल्यू 2 वोल्ट आ रहा है। देखो तो राइट साइड से भी वी उतना ही आएगा, लेफ्ट साइड से भी वी उतना ही आएगा। देखो दो तरीके से सॉल्व किया हमने। कोई में से बोले कि सर तरीका चेंज कर सकते हैं अपन, तरीका चेंज करे क्या एक, कि सर अगर मेरे को वी वहीं से निकालना जहां पे था, तो पता है यहाँ पे था वी ये था 2 ओम और नीचे था एक वोल्टेज प्लस 2 वोल्ट। देखना आप, ये देखना, ये देखो ऐसा, ये यहाँ पे था आपके पास 2 ओम ये, और ये वी था दिस वन, ये वी था। आप बोल सकते हो कि मेरे को वी देखना है, तो आप ऐसा सीन कर सकते हो, इस जगह से ऊपर खड़े हो जाओ और सीन करो कि मेरे को वी यहाँ से देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज वी है ऊपर से। इसका मतलब है मेरे को देखना है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है। जब मैं ऊपर से नीचे देखना चालू किया तो पता है ये ऊपर से नीचे जो करंट आ रहा था वो I1 आ रहा था, और I2 ना ऊपर से नीचे जा रहा था। तो एक्चुअली ना I1 - I2 इस ब्रांच का करंट, क्योंकि लूप करंट I1 था और एक I2 था, बट I2 ऊपर जा रहा था, I1 नीचे जा रहा था। आपको नीचे से ऊपर देखना है, तो I1 सपोर्ट कर रहा है इस ब्रांच को और I2 अपोज कर रहा है, तो ब्रांच करंट एक्चुअली IB, इस ब्रांच करंट की वैल्यू I1 - I2 है, और ये 2 वोल्ट है। तो मैं बोलूंगा कि बताओ जो सीन कर रहे हो तो वी कितना हो रहा है, वी कितना सीन हो रहा है ऊपर से नीचे तक। तो मैं बोलूंगा 2 ओम में जो ड्रॉप है वो I1 - I2 है भाई, 2 ओम में जो ड्रॉप है I1 - I2 और प्लस 2 है। बाद में पता चला कि अच्छा I1 और I2 तो सेम है, तो 1 - 1 तो इसका ड्रॉप 0 हो गया प्लस 2 हो गया, तो आंसर आपके पास 2 वोल्ट आ गया। ये वी की वैल्यू 2 वोल्ट आ गया। देखो ध्यान से, द थर्ड स्टाइल। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टाइल में किसी को भी बहुत जल्दी बता सकता हूँ कि यार फर्स्ट स्टाइल में किसी को कोई प्रॉब्लम, तो लोग बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर। मैं बोलूँगा सेकंड में किसी को प्रॉब्लम, कोई बोलेगा नो। मैं बोलूँगा थर्ड में तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे प्रॉब्लम, कुछ लोग चुप रहेंगे और कुछ लोगों को क्लियर रहेगा। 3 टाइप के लोग रहेंगे। कुछ लोग जो चुप रहेंगे वो सोचेंगे कि यार सही तो है लेकिन अपन कंफर्टेबल नहीं है बड़े, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर अपन को तो समझ ही नहीं आया, और कुछ लोग बोलेंगे कि इट्स ओके। क्योंकि हम कभी भी ऐसे सीन वाली चीज़ों को ज़्यादा बात नहीं करते। फिर से मैं इस फिगर को आपके पास लेके आता हूँ, फिर से इस फिगर को, कि देखो 2 ओम था, ये 2 वोल्ट था, और आपको पता है कि ये वी था, ये 2 ओम था, और आपको पता है कि वी। इस लाइन को ऐसे बाहर खींचो, इस लाइन को ऐसे बाहर खींचो, देखो इस लाइन को बाहर खींचो और इसको लिखे वी है। इस लाइन को बाहर खींच दिए, दिस वन, ये लाइन बाहर है, ये वी है। ये एक ही बात है ना यार, दिस द वी है, एक ही है ना, इस द वी है। यहाँ से करंट आपके पास I1 फ्लो हो रहा था, पता है यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा था, दिस वन, ये I1, और यहाँ से करंट आपके पास I2 फ्लो हो रहा था। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को VA में KVL लगाना, तो -VA लिख लो यार, यहीं पे KVL लगाओ, पता यहीं पे -VA, और इस 2 ओम के क्रॉस में ना जब आप KVL ले रहे थे तो I1 - I2 आ रहा था 2 ओम के क्रॉस में, और फिर ना प्लस 2 वोल्ट था, हो गया इक्वल टू 0। फिर VA की वैल्यू, यही वॉल्यूम मैं सीन करके लिखा था, इसी वैल्यू को 2 का ड्रॉप लिखा था I1 - I2, इसको सीन बोल रहा था, और प्लस 2 था। बाद में मैं बोला कि देखो VA की वैल्यू 2 वोल्ट है। एक ही बात है, अगर आप इसको, इस लाइन को बाहर, वायर को बाहर खींच लेते और बोलते कि यहाँ KVL लगाओ, या फिर आप यहाँ KVL लगाओ बोलते, यहाँ KVL लगाओ चाहे यहाँ KVL लगाओ, आंसर विल बी सेम। आप इस जगह आपको डायरेक्ट सीन भी कर सकते हो। तो आपका नेटवर्क कितना अच्छा है, नेटवर्क कितना अच्छा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को ये समझ आ गया, सर मैं इससे निकाल लूंगा आंसर, यस अच्छी बात है। सर मेरे को ये समझ आ गया, सर मैं इससे निकाल लूंगा, अच्छी बात है। लेकिन सर मेरे को ये इतना समझ नहीं आया, तो फिर आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि किसी क्वेश्चन के आंसर आने से नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता है। नेटवर्क एक थॉट प्रोसेस है, नेटवर्क एक थॉट प्रोसेस है बोला, और जब तक वो थॉट प्रोसेस में डाउट 0 होंगे तभी वो बेस्ट बन पाएगा। तो अगर आप बोलोगे इनको 2 तरीके से आता है सर, और थर्ड से तो मैं करूंगा नहीं कभी भी, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं बोलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। फर्स्ट सेकंड तो बच्चों का खेल है, थर्ड वाला, कि जब मैं सीन कर रहा हूं तो मैं क्या बोलता हूं करके, सीन कर रहा हूं फ्रॉम दिस टर्मिनल, जब मैं सीन करता हूं ऊपर से ना, तो क्या हो रहा है यहां से यहां तक, तो मेरे को पता है कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप, यही तो होगा, इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप होगा, इसका ड्रॉप 2 है, इसका ड्रॉप क्या होगा, ऊपर से नीचे ब्रांच करंट, देखो IB लिखा, ब्रांच करंट लिखा, ब्रांच करंट ऐसा बना भी दिया। मैं बोला इस करंट को कौन फॉलो कर रहा था, आप बोले कि सर I1 ऐसे ही फ्लो हो रहा था, वो देखो, और I2 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि I2 ऐसा जा रहा था ऊपर, तो अपोज कर रहा था। तो 2I1 - I2 इज द ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम और प्लस 2 वोल्ट। बाद में पता चला कि I1 I2 दोनों सेम है, तो ड्रॉप 0 हो गया। फिर भी किसी को लगता है कि सर ये थॉट आने के लिए थोड़ा सा किसी को टाइम लग सकता, तो इसी थॉट को मॉडिफाई करके दिखा दिया मैं। ये जो थॉट है इसी को मॉडिफाई करके दिखा दिया कि एक वायर खींच के VA बाहर लगा, बाजू में लगा दो,
इस VA को बाहर खींच के बाजू में लगा दो। अब यहाँ पे KVL लगाओ। अब यहाँ पे जब KVL लगाओगे तो VA उतना ही आएगा, पता है, 2 ओम का ड्रॉप और +2 वोल्ट। यही था जो सीन होता था, ये था जो सीन होता था, इसी को बोलते हैं अपन, ये था VA। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो आप एक बार अच्छे से देख लो पूरा का पूरा। आपको अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग करना है तो आपकी फीलिंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपके डाउट मिनिमम होना चाहिए। आपको प्लस माइनस चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती कि एक दिन आप बोलो कि प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, इसलिए मैं थर्ड वाले का 2 फॉर्म बनाया, थर्ड वाले के बाजू में भी एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया, बोला थर्ड वाले के बाजू में भी एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया आपके लिए। और ये थर्ड वाला थॉट में कब आएगा बता आपके पास, थर्ड वाला थॉट में कब आएगा, जब आप ये देखना चालू करोगे। यही तो वो है, बस वो डायरेक्ट है, ये दिखाते हुए है। एक फर्स्ट सेमेस्टर वाले को अगर मैं सिखाऊंगा तो थर्ड वाले में डर जाएगा, वो उसको डर लगेगा कभी भी गलत हो सकता है। फर्स्ट सेकंड में कंफर्टेबल होगा, लेकिन थर्ड वाले में तो थर्ड वाला धीरे 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 आपके पास में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग 10-10 साल 15-15 साल से नेटवर्क पढ़ाते रहते हैं, उसके बाद भी उनका डर कायम रहता है, और आप अगले लास्ट 10 मिनट कुछ पढ़ के आप वो 10 साल वाले से ज्यादा सीख जाओगे, 10 साल वाले से थॉट ज्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जिम गए और वो जो लोग 10 साल से जिम कर रहे हैं और आप सोचे कि आज मैं 24 घंटा जिम करूंगा और वो 10 साल वाले जिम वाले से ज्यादा फिट हो जाऊंगा। सॉरी, ये सब सपना है, सब ये सपना है बोला। इसलिए आपको बड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे, सीखेंगे। तो मैं उसके लिए ये बताया, इसी का थॉट वो था, इसी का थॉट वो था। इसमें दिखा रहा हूं, उसमें लिख रहा हूं, एक ही बात है दोनों। अरे भैया, हाउ चूज पोलैरिटी ऑफ VA। जब भी आप किसी का 2 वोल्ट बोलते, ये देखो आप -1 वोल्ट बोले तो प्लस इज ग्राउंड, जब इसको VA बोल रहे तो माइनस इज ग्राउंड, तो प्लस इज दिस। हमेशा आपके पास जिस वोल्टेज को हम बोलते हैं वही वैल्यू होती है। तो VA लिखा हुआ आपके पास, दिस द प्लस, दिस द माइनस। बाय डिफॉल्ट नीचे आपके पास ग्राउंड होता है। ये 3 वोल्ट मिले तो माइनस इज ग्राउंडेड, ये 2 वोल्ट बोले तो माइनस इज ग्राउंडेड, ये -1 वोल्ट बोले इसलिए प्लस इज ग्राउंडेड। ये माइनस VA लिखा होता तो ये -2 प्लस होता, प्लस ग्राउंडेड होता, VA लिखा इसलिए प्लस VA एंड माइनस इज ग्राउंडेड। ओके, तो सबको क्लियर रहना चाहिए, एकदम बड़ा बेसिक है। डे बाय डे अपन सीखते जाएंगे, डे बाय डे अपन सीखते जाएंगे। ओके, तो आपको क्लियर रहना चाहिए बोला। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ना, अपनी स्टोरी चालू है। आपके पास कौन सा क्वेश्चन आपके पास, आपकी तो फीलिंग स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो, ये था मेथड नंबर 1 बाय यूजिंग द लूप करंट। लूप करंट में एज्यूम किया, लूप करंट में एज्यूम किया, धीरे 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 करके अपन करते जा रहे हैं बोला। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि मेथड नंबर 2 लिखते हैं और बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस लिखते हैं, या उसको KCL लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड नंबर 2, यहां से बेटा हटाना चालू करना, यहां से इस फिगर से पूरा हटा दो। देखो मेथड नंबर 2 हो गया। मेथड नंबर 2 की मैं बात करने वाला हूं। मेथड नंबर 2 में मैं बोल रहा हूं कि देखो ध्यान से, VA की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था, VA की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था, और मेरे को मेथड नंबर 2 से अगर निकालना है कि VA कितना होगा, VA की वैल्यू कितना होगा, तो मैं क्या करता हूं बता आपके पास। अगर मैं बोलूं किसी को कि मेथड नंबर 2 है, जिसको आप नोडल एनालिसिस बोलते हो, नोडल एनालिसिस, और आप सिर्फ KCL बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नो प्रॉब्लम यार। देखो मैं VA पे नोड लगा रहा हूं। मेरे सोचने का तरीका कैसे होता है, जिस पे भी मैं नोड लगाता हूं, जिस पे भी मैं नोड लगाता हूं, जिस पे भी मैं नोड लगाता हूं, उस नोड को उस पूरे नेटवर्क का सबसे डोमिनेटिंग पार्ट मान लेता हूं, लाइक गॉड। जिस पे भी नोड लगाता हूं इसको गॉड मान लिया। अब क्या होगा, गॉड है तो गॉड, आप देखिए भगवान कृष्ण वगैरह को महाभारत में देखे, जब अपने रूप में आ जाते थे तो बड़ा सा फॉर्म हो जाता था, सब उनसे चीजें बाहर निकलती हुई जाती थी, सब उनसे चीजें पूरा उनकी जो एनर्जी है बाहर ऐसे ट्रांसफर हो रही थी। तो ये अपना जो नोड है, जिस पे भी नोड ले रहे, गॉड हो गया। तो अपन क्या करते हैं, सब करंट को आउटसाइड ले लेता हूं मैं, सब करंट को आउटसाइड ले लिया, द I1, I2 और I3। ये
तो क्या होता है आपके पास कि अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको नहीं लूंगा, अगर कोई करंट सोर्स अगर आउटगोइंग है तो अच्छी बात है, इनकमिंग है तो मैं चेंज नहीं कर सकता, किसी करंट सोर्स को चेंज नहीं कर सकता हूं मैं। बट अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो मैं इस जगह पे VA पे नोड लेने जा रहा हूं और सब करंट को, मेरी चॉइस है, सब करंट को मैं आउटगोइंग लिखा। और आपको पता है कि देखो VA पे नोड ले रहा हूं तो पता है आउटगोइंग को मैं प्लस लिखता हूं, इसलिए सभी करंट पॉजिटिव हो गए। पता है सभी क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि मेरे कन्वेंशनल में सभी पॉजिटिव होते हैं, मैं आउटगोइंग को पॉजिटिव लिखता हूं, मैं आउटगोइंग को पॉजिटिव लिखता हूं बोला, इसलिए सबको मैं पॉजिटिव लिख दिया। अब I1 करंट की वैल्यू क्या होगी? I1 कहां से कहां जा रहा है देखना, यहां पे I1 करंट की वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां होगा? I1 कहां से कहां जा रहा है? VA से 3 जा रहा है। I1 करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम VA टू 3, VA टू 3 यार, VA टू 3 डिवाइड बाई 1 इज I1। तो I1 की वैल्यू VA माइनस 3/1 है। तो I1 की वैल्यू कितना है पता है? VA माइनस 3/1 है, प्लस I2। I2 करंट कहां से कहां जा रहा है? VA से जा रहा है 2 वोल्ट तक, तो VA माइनस 2/2, तो VA माइनस 2/2 दिस द करंट, VA माइनस 2/2 प्लस I3 करंट जा रहा है VA से लेके -1 तक, -1 तक, तो VA माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाई कितना है 3 इक्वल टू 0। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 VA हो गया, -18 हो गया, यहाँ बचा 3 VA -6 हो गया, यहाँ बचा 2, तो 2 VA प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। 2 3 6 6 3 9 to 11 VA, 6 प्लस 3 9 11 VA, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24 हो गया, और ये 22 हो गया। पता VA की वैल्यू 2 वोल्ट आ गया, सिंपल 2 वोल्ट आ गया, तुरंत आ गया। तो देखो आपके पास किरचॉफ करंट लॉ अगर मैं लगाता तो तुरंत आ जाता, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के आ जाता। बोला देखो देखो VA तुरंत आ गया बोला। तो क्या हुआ, जब मैं VA की बात किया तो मैं बोला कि सब जगह पे सब आउटगोइंग करंट फ्लो करा दो। अगर आप सब इनकमिंग करंट ले लेते, सब इनकमिंग करंट ले लेते, तो फिर क्या होता पता है? इनकमिंग करंट ले लेते तो 3 से VA जाता, ऊपर से इनकमिंग होता तो माइनस भी लिखता, मैं -I1 लिखता, इनकमिंग और 3 माइनस VA लिखता, तो बात वही होती। मैं कभी भी इनकमिंग करंट नहीं लेता, मैं हमेशा जिस जगह पे नोट लेता हूं सब वहां से फ्लो करा देता हूं। सिर्फ मेरे हाथ में एक चीज नहीं है कि कोई करंट सोर्स अगर इनकमिंग है उसको रोक नहीं सकता, मैं उसको आउटगोइंग खींच के नहीं बना सकता, बस उसको छोड़ के बाकी सब मेरा आउटगोइंग रहेगा। तो मेरा अपना एक स्टाइल है, मेरा एक अपना एक फॉर्मेट है, मेरा एक अपना एक स्टाइल है, मेरा एक थॉट है, और फिर उसी थॉट के साथ, उसी स्टाइल के साथ जब अपने आप को आप कैरी करते हो तो कुछ दिन के बाद आपके 0 डाउट हो जाते हैं, आप कंफर्टेबल रहते हो, आपके 0 डाउट हो जाते हैं और आप कंफर्टेबल रहते हो, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। अब आपके पास क्या है कि देखो किरचॉफ करंट लॉ लगाया मैं आपके पास, वो बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। तो कई बार ना किरचॉफ करंट लॉ जब आप लगाते हो ना तो बड़ा आसान हो जाता है कोई क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो जाता है कोई क्वेश्चन किरचॉफ करंट लॉ लगा से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि मेरा जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं था, मैं बहुत बहुत एफर्ट करता था, बहुत पढ़ता था, बहुत ट्राई करता था, लेकिन मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं था और मेरे को इसको रीजन समझ नहीं आता था। मेरे को नेटवर्क से देख के थोड़ा डर तो हमेशा लगता था, कभी सॉल्व होता था कभी नहीं होता, तो सस्पेंस रहता था हमेशा, सॉल्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ऐसा कभी गट फीलिंग नहीं आता था कि सॉल्व होगा ही, ऐसा गट फीलिंग नहीं आता था। तो मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं इतना नेटवर्क में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इतना इतना मैं बनाता हूँ, लेकिन मेरे को ये फीलिंग क्यों नहीं आता है। मेरी पूरी बी खत्म हो गई लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं। स्ट्रॉन्ग मतलब मेरे को देख के डर लगता है हमेशा, सॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा डर खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। फिर जब मैं पढ़ाना चालू किया तो मैं जब पढ़ाना चालू किया तो मैं एक पॉइंट पे फिर फोकस किया कि ऐसा क्यों होता है कि मेरा डर वाला पार्ट मेंटेन है। पता है मेरे को पता चला धीरे से कि मेरे थॉट में ना, जब मैं किसी नेटवर्क को देखता हूं तो सबसे पहले मेरे थॉट में क्या आता है, जब भी मैं किसी नेटवर्क को देखता हूं तो मेरे थॉट में सबसे पहले क्या आता है बोला, पता है? ये मेरे थॉट में क्या आता है, मैं हमेशा ना लूप ढूंढते रहता हूं कि कहां मैं लूप लूं, किस जगह पे मैं लूप लूं करके, यही मेरे थॉट में आते रहता है। बोला अरे अभी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आप बस में से पढ़ते रहो। बोला ना आपको सोचने की नीड ही नहीं है, बस आप में से पढ़ते रहो। मैं बोला यस, आप बोले यस, हो गया, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, ये होगा वो होगा, मतलब मेरे को पता है ना कि क्या होगा और मेरे को क्या बोलना है, और डाउट रहेंगे नहीं। 16 साल में किसी को डाउट नहीं आया है तो आपको कैसे आ जाएगा?
फिर आप भगवान ने आपको अलग से बनाया होगा तो ही आपके डाउट रह सकता है, नहीं तो 16 साल में तो मेरे को कोई स्टूडेंट मिला नहीं आज तक कि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाया हूँ और उसके बाद वो बोल दिया होगा कि सर मेरा डाउट है करके टॉपिक पढ़ने के बाद। ऐसा 16 साल में एक भी स्टूडेंट नहीं मिला मेरे को। तो कोई बहुत स्पेशल होगा तो ही उसका डाउट हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा वरी ना करें, मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो पूरे पॉइंट्स नोट करते जाए। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि मेरा नेटवर्क वीक क्यों था, क्योंकि मेरे थॉट में ना केवीएल था। मेरे को हमेशा लूप ढूंढना अच्छा लगता था और मैं हमेशा लूप लगाने का ट्राई करते रहता था। मैं कभी भी ना नोड लगाने के बारे में नहीं सोचता था। कभी भी मैं किसी नेटवर्क को देख के ये कभी नहीं सोचता था कि मैं नोड लगाऊं। मैं ढूंढता था कि लूप कहाँ है, कहाँ मेरे को मौका मिलेगा केवीएल लगाने का। तो मैं ना जितना ज़्यादा लूप ढूंढता हूं मेरा नेटवर्क वीक होते जाता और डर कायम रहेगा, डर कायम रहेगा। क्योंकि लूप लगाना बड़ा अच्छा लगता है कि एक स्टूडेंट को, उसको लगता है कि इसमें गलती नहीं होगी, जबकि ना आपका फेवरेट पार्ट ना केसीएल होना चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ। तो फिर मैं क्या किया, जब मैं पढ़ाना चालू किया तो मैं किरचॉफ करंट लॉ पे बहुत फोकस किया। बहुत फोकस मतलब बहुत फोकस किया। फिर मैंने केसीएल लगाया, बहुत केसीएल लगाया। जब मैं पढ़ाना चालू किया तो कम से कम 400-500 फिगर में मैं किरचॉफ करंट लॉ यूज किया होगा। खूब लगाया स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाना चालू कर रहा था। तो बहुत केसीएल लगाया, किरचॉफ करंट लॉ। फिर धीरे धीरे ना मेरा माइंड सेट अब ना चेंज हो गया। अब ना मैं किसी सर्किट को देखता हूं तो सबसे पहले देखता हूं कि कहां कहां पे नोड लगेगा। अच्छा, मतलब मैं मजबूरी में केवीएल लगाता हूं। ऐसा नहीं कि केवीएल नहीं लगाता, लेकिन मजबूरी में लगाता हूं। मेरा 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 थॉट में ना केवीएल नहीं है। केवीएल लगाता हूं लेकिन मेरे थॉट में नहीं, मेरा थॉट ना केसीएल ढूंढता है, नोड ढूंढता है। तो फिर मेरा धीरे धीरे नेटवर्क स्ट्रांग होते गया। तो जब मेरा थॉट में ही अगर केवीएल की जगह केसीएल आ गया तो पता नेटवर्क एक आसान सब्जेक्ट बन गया। पता है, तो थॉट पे डिपेंड करता है, पता है, कई बार सिर्फ आपके थॉट पे। ठीक है, अब देखना कि मैं इतना आपके लिए सॉल्व किया। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन लूं, मैं अगर आपके लिए क्वेश्चन लूं तो एक नेटवर्क ले रहा हूं मैं एन, ये 1 ओम लिया, ये 2 एम्पियर लिया और ये 3 वोल्ट लिया। ये 1 ओम और यहां पे आपके पास V0। तो एक नेटवर्क है आपके पास, 3 एलिमेंट्स है और आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ V0, द वैल्यू ऑफ V0 इज, ऑप्शंस आपके पास जो है, ऑप्शन जो है हमारे पास 6 वोल्ट, -6 वोल्ट, 1 वोल्ट, -1 वोल्ट, ऐसे अगर हमारे पास ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं बोला कि द वैल्यू ऑफ V0 इक्वल टू दिस 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 दिस, और आपके पास हम सॉल्व करना चालू किए जितने भी सारे लोग हैं, और जस्ट धीरे 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 हम लोग सीखते जा रहे हैं। और मेरे को चाहिए कि जो लोग को पहले से नेटवर्क आता है वो पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि हम अपने फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक जो छोटा बच्चा 1 साल का वो चलना सीख रहा है, तो कोई एक बड़ा सा बच्चा आ गया 5-6 साल का और वो बोल रहा है कि देख मैं कैसे भागता हूँ, अब तू भागेगा क्या। अरे भैया, आप प्ले स्कूल से आप निकल चुके हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट मत करो। थोड़ी आप पार्टिसिपेट करो अपने वाले लोगों के साथ, आप पार्टिसिपेट करो अपने वाले लोगों के साथ। अभी हम प्ले स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्ले स्कूल वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हम लोग ना सीख रहे हैं कैसे चलते हैं, चल के गिरेंगे फिर उठेंगे। तो आप पार्टिसिपेट नहीं करो तो कोई भी बच्चा जो प्ले स्कूल में नहीं पढ़ रहा है वो पार्टिसिपेट ना करे, वो ना बताए कि कैसे दौड़ते हैं करके। जब मैं दौड़ता हूँ तो फिर तो आप दौड़ नहीं पाते, जानते हो आप। तो आप यहाँ पे नीड नहीं है किसी की भी, ऐसे लोगों की नीड नहीं है जिनको थोड़ा बहुत आता है। नहीं यार, वो लोग अपना काम करें ना, अपने टाइम को यूज करें, बैठ के अपने क्वेश्चन बनाए, नेक्स्ट लेवल थॉट में रहे। नीड नहीं है उन लोगों की। जब मैं नेक्स्ट लेवल बात करता हूं तब आप आना, जब मैं नेक्स्ट लेवल बात करता हूं। अभी मैं प्ले स्कूल टाइप से चीज़ों को कर रहा हूं, तो मेरे को आराम से करने दे। मेरे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो बाकी लोग की नीड नहीं है। ओके, अभी देखो V0 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल है। बहुत सारे लोग अपना सॉल्व करना चालू किए। क्या आपके पास कि हमको पता है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं KVL लगा रहा हूं, KVL, तो मैं KVL लगा रहा हूं तो -V0 लिखूंगा, दिस द -V0 पहला पोलैरिटी। इस 1 ओम में करंट 2 एम्पियर है तो 1 × 2 लिखा प्लस 3 लिखा, ये इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू कितना हो गया, 2 + 3 जो हो गया वो 5 वोल्ट हो गया। ये
पहले मैं नहीं दिया था, बाद में 5 वोल्ट दिया। लोग लिखे भी कि ई है आपके पास, ऐसा लोग ऑप्शंस लिखे भी। बस क्या है आपके पास कि जब हम पहली पहली बार सीखते हैं तो बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए अपने को चीज़ों को कि अब ये रॉन्ग हो गया, गलत क्यों हुआ। इंपॉर्टेंट है कि गलत क्यों हुआ। गलत इसलिए हुआ क्योंकि आप जब केवीएल ले रहे थे तो आप सिर्फ ना 1 2 3 वोल्टेज ड्रॉप लिए, 1 2 3 लिए, जबकि एलिमेंट 4 थे। आप क्या चीज़ को मिस कर दिए, आप क्या चीज़ को मिस कर दिए कि आप ना, आप अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ऐसा होता, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में मिस्टेक कर चुके हैं, जब जब इस टाइप की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में रहती थी, जब प्ले स्कूल में वो पढ़ते थे और बार बार गिरते थे, तो अब वो बड़े हो गए तो वो यह पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है, यहाँ पार्टिसिपेट ना करें। एक दिन जितने भी प्ले स्कूल वाले लोग हैं जो ज़िंदगी में अभी सीख रहे हैं, ये सबसे फाइट कराऊंगा आप लोगों की, ठीक है। ये 1 ओम, ये 2 एम्पियर, सपोज करो ये 10 वोल्ट होता, ये 10 वोल्ट होता, ये वी नॉट होता, फिर मैं बोलता कि केवीएल लगाओ, तो आप बोलते सर माइनस वी नॉट है प्लस 1 इंटू 2 है प्लस, सर 10 है सर, पहला पोलैरिटी 10 है, फिर प्लस 3 है सर, ये दिस वन। तो पता है वी नॉट की वैल्यू कितना हो जाता है, वी नॉट की वैल्यू हो जाता है 10 + 2 15 वोल्ट। इस बार ये सही आंसर होता और आप करते भी। तो आप मतलब इसको क्यों लिए पता, क्योंकि ये दिया था और उसमें मैं दिया नहीं था। इसका मतलब है एक करंट सोर्स अगर आपके पास लिखा है तो उसका वोल्टेज जरूर होगा। ये वोल्टेज अगर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो कई बार क्या होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट जब पहली पहली ज़िंदगी में, कोई भी, जितने लोग भी, कितना भी AIR हो उसका, जितने भी पहली पहली बार ज़िंदगी में इस टाइप की चीज़ों को देखते हैं तो वो मानते हैं कि देखो ये 1 में ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट ये है, इसको छोड़ देते हैं। जबकि एक करंट सोर्स, अभी तो पढ़ेंगे अपन, सोर्सेज भी पढ़ेंगे, एक करंट सोर्स जो होता है उसका वोल्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका वोल्टेज क्या है। इसका वोल्टेज तो अपने को नहीं पता, इसका मतलब है किसी करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता तो उसको एज्यूम करना पड़ता है। कोई बोलेगा सर पोलैरिटी कैसे लिए, पोलैरिटी जो आपको लेना ले लो। कोई बोलेगा सर जो लेना ले लो, हाँ भाई जो लेना ले लो, पोलैरिटी आपकी चॉइस है, पोलैरिटी आपकी चॉइस है, ठीक है, पोलैरिटी आपकी चॉइस है, जो लेना हो ले लो, ठीक है। टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे आप समझ, प्ले स्कूल के पहले दिन थोड़ी भागना चालू कर दोगे। तो ये आपके पास अगर मैं वी नॉट पे केवीएल लगा रहा हूं तो एक्चुअली वी नॉट पे केवीएल ये होना चाहिए था माइनस वी नॉट इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस वी एक्स, क्योंकि प्लस वी एक्स लिखा हूं, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू कितना होगी पता, 5 प्लस वी एक्स। अगर मैं पोलैरिटी माइनस वी एक्स लेता तो 5 माइनस वी एक्स हो जाता है। इसका मतलब है वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो 5 नहीं होगी, आपके पास वी नॉट की वैल्यू इसके वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करेगी। तो वी नॉट की जो वैल्यू अननोन होगी, बिकॉज वोल्टेज जो है आपके पास अक्रॉस द करंट सोर्स इज अननोन। तो वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स इज अननोन, दैट मींस द दिस वोल्टेज वी नॉट इज अननोन। तो वी नॉट की वैल्यू अननोन होगी क्योंकि करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि करंट सोर्स का वोल्टेज पता है तो आप यूज कर लोगे और करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता है तो आप उसको जीरो एज्यूम कर लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या आपके पास कोई अगर करंट सोर्स अगर ऐसा बना है, ऐसा कोई करंट सोर्स बना है और आपको इसका वोल्टेज नहीं पता और आप इसका वोल्टेज ऐसे जीरो एज्यूम कर ले, तो ये बिग मिस्टेक है, बिग मिस्टेक है। क्या बिग मिस्टेक है? किसी करंट सोर्स के अक्रॉस में वोल्टेज को जीरो एज्यूम करना बिग मिस्टेक है। एक्चुअली एमीटर जो होता है उसका वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है। पढ़ाऊंगा मैं एमीटर, वोल्ट मीटर सब पढ़ाऊंगा। एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है, करंट सोर्स का वोल्टेज ड्रॉप जीरो नहीं होता। यही से नेटवर्क स्टार्ट होता है, द स्टार्टिंग ऑफ नेटवर्क एक्चुअली, कि किसी करंट सोर्स का जो वोल्टेज होता है आपके पास जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो आप मान लोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो कभी नहीं होगा। एनी वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इंक्लूडिंग जीरो। 100 बार करोगे तो 99 बार जीरो नहीं आएगा, एक आधी बार जीरो भी आ सकता है, लेकिन आप जीरो एज्यूम कर लोगे, इज नॉट गुड। तो कई बार क्या होता है कि जब करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता होता तो लोग उसको इग्नोर कर देते, छोड़ देते, अरे जाने दो करके। जाने दो मतलब गलत हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज अननोन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, बिकॉज इस करंट सोर्स का वोल्टेज आपको पता ही नहीं है। इस करंट सोर्स का वोल्टेज आपको पता ही नहीं है। यहां का करंट सोर्स का वोल्टेज पता था तो कर लिए। अभी मैं बोला कि Vx का पोलैरिटी कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए। अच्छा, इस बात को ध्यान रखूंगा अभी सर, इस बात पे जरूर आएंगे। आप अगर मेरे को जानते हो तो आप जानते हो कि ऐसे ही तो छोड़ नहीं दूंगा और मैं बता दिया पोलैरिटी आपकी चॉइस है, फिर आपको मैं कभी इस बारे में बात नहीं किया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि कभी भी नहीं हो सकता, आप जानते हो मेरे को, ठीक है। ये लिखा मैं, तो जस्ट इसका 15 वोल्ट हो, इसका अननोन आंसर होगा। ये इसलिए मैं 5 वोल्ट बाद में दिया कि आप 3 और 1 इंटू 2 करके कर लो करके, तो कुछ कर डालो, कुछ कुछ करने से कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ करने से कुछ कुछ हो जाएगा, और कुछ कुछ होने से फिर आप कुछ ना कुछ रिप्लाई करोगे।
हाँ, ट्रांजिएंट का गिव अवे आपको कम्युनिटी पोस्ट अभी होने वाला है, कल वल तक कम्युनिटी पोस्ट होगा। कल की वीडियो में मैं भूल गया था, पढ़ाते पढ़ाते मतलब वो कल माहौल में मैं भूल गया है ना। मैं लिस्ट बना लिया था लेकिन बताया नहीं, तो डोंट वरी, मैं बना लिया हूँ, लिस्ट बना लिया हूँ, लिस्ट बना लिया हूँ, तो मैं अपडेट करूँगा, जल्द ही अपडेट मिलेगा आपको। देखो कभी लोग, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर मैं थेवनिन यूज कर लूँ क्या, तो मेरे भैया जो मेरे से पूछ रहा है मैं थेवनिन यूज कर लूँ क्या, तो आपको नहीं पार्ट करना है ना। अरे पार्टिसिपेट आपको नहीं करना, मैं प्ले स्कूल वालों को पढ़ा रहा हूँ, मैं प्ले स्कूल वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, समझ लो ना। प्लीज़ 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 आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैं जो पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बड़े प्यार से इन लोगों की फाइट आपसे करवाऊंगा, जिन लोगों को नेटवर्क आता होगा इन लोगों की फाइट करवाऊंगा। तो जितने भी ऐप वाले जो लोग पढ़ रहे हैं में से, वो लोग बड़े ध्यान से देखो कि हम कैसे कैसे मिस्टेक करते, ऐसे करके मिस्टेक करते हैं बोला। तो बाकी लोग, जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है, जो यूट्यूब में अभी देख रहे होंगे, वो लोग इग्नोर करें, अपना कुछ ना कुछ काम करें, कुछ पॉजिटिव काम करें, कुछ अपने टाइम को यूज करें, बैठ के किसी सब्जेक्ट को देखें जो आपका वीक होगा, ठीक है। जब मैं एक दिन आऊंगा नेटवर्क में कि चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके पहले चैप्टर में, तो जितने भी प्ले स्कूल वाले लोग हैं ये आपके साथ फाइट करेंगे, तो उस दिन अपन आप लोग आना और इनके साथ फाइट करना, ठीक है। ओके चलो अब देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कंसीडर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कंसीडर नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर, कंसीडर नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर, दिस वन, ठीक है। कंसीडर द नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर, द वैल्यू ऑफ वी एन वोल्ट्स ये है। सिर्फ मैं क्या चेंज कर रहा हूँ पता है आपके पास, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज चेंज कर रहा हूँ, देखना क्वेश्चन में एक ही चीज चेंज कर रहा हूँ, क्या पता है क्या, क्वेश्चन नया है लेकिन ये 2 वोल्ट की जगह 2 एम्पियर कर दिया, देखो ध्यान से, करंट सोर्स बना दिया यार, 2 एम्पियर बना दिया, ये लो। तो द वैल्यू ऑफ वी इन वोल्ट्स इज, वही वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसको गॉड लिखा हूँ उसी वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ वी इन वोल्ट्स, बट क्वेश्चन चेंज इज द 2 एम्पियर, ये क्वेश्चन चेंज है बोला। देखो ध्यान से, इस जगह पे अगर मैं बोलूं, इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि देखो फिगर वही है, बस 2 वोल्ट को 2 एम्पियर लिखा। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना कि अगर मेरे को कोई बोले कि किरचॉफ करंट लॉ लगाना, नोडल नहीं लिख रहा हूं, एक ही बात होती है, वीए पे नोड लगा रहा हूं, वीए पे नोड लगा रहा हूं, मेरे को पता है कि वीए पे नोड लगा रहा हूं, ये गॉड वाली जगह है जहां से सब स्प्रेड होगा। तो लेफ्ट साइड में कितना जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा वीए माइनस 3, वीए माइनस 3/1 लेफ्ट साइड में गया, ठीक है, अच्छी बात है। राइट साइड में कितना गया, राइट साइड में वीए +1, +1 क्यों हुआ, माइनस और माइनस +1 डिवाइड बाई 3। ये मिडिल वाला ब्रांच मेरे हाथ में नहीं है, 2 एम्पियर इनकमिंग है, मैं इसको रोक नहीं सकता, ये इनकमिंग है इसलिए -2 होगा इक्वल टू 0। कोई करंट सोर्स है तो उसको थोड़ी मैं चेंज कर दूंगा, अगर इनकमिंग है तो इनकमिंग रहेगा और आउटगोइंग होगा तो आउटगोइंग रहेगा, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 2 एम्पियर इज इनकमिंग, 2 एम्पियर इज इनकमिंग बोला तो इनकमिंग है यार, इसको कैसे रोक लेंगे अपन, ये हो गया नोड, हो गया नोड बोला, नहीं हुआ, देखो ध्यान से, सिर्फ नोड लगाया वीए पे, वीए की वैल्यू चाहिए था, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं हमेशा सबसे जो मेन फैक्टर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, याद रखना, मैं आउटगोइंग को पॉजिटिव लेता हूं, इनकमिंग को माइनस लेता हूं, इज द माई स्टाइल। 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, देखना 3VA -9 प्लस VA +1 -6 इक्वल टू 0। तो 3VA 4VA, 4VA इक्वल टू पता है कितना हो गया, -9 -6 हो गया आपके पास, तो -15 में -15 + 15 माइनस तो 14 आ गया, VA की वैल्यू 7/2 आ गया, 3.5 वोल्ट आ रहा है, 3.5 वोल्ट आ रहा है। आप भी क्या आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग निकाल भी लेंगे क्योंकि बड़ा सिंपल समय है, ऐसा 11-12 वालों को भी कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसा 11-12 वालों को भी कोई नहीं पढ़ाएगा। 3.5 वोल्ट आ गया बोला, कौन पढ़ाएगा ऐसे 11-12 वालों को, कोई नहीं पढ़ाते, इतने प्यार से कोई नहीं पढ़ाता है, मैं खुद पढ़ चुका हूँ 11-12 ना, तो ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, बी का एक टीचर जो पढ़ाता वही मेरे को पता है। ओके चलो आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3.5 वोल्ट आ गया, बड़े सिंपली सॉल्व किया। अब सोचो अगर एक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को अगर ये क्वेश्चन दे देता, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को क्वेश्चन दे देता तो वो क्या करता, सोचो एक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को दे देता, मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दे देता और बोलता वीए निकालो और ये फिगर दे देता, तो पता आपके पास ये 3 वोल्ट था, ये वो 2 ओम है, ये 2 एम्पियर है, द 2 एम्पियर दिस द 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये -1 वोल्ट, ये 3 ओम, ये -1 वोल्ट। कोई ऐसा I1 और I2 अगर ऐसा लूप लगाने की कोशिश कर रहा हो, वो लूप लगा दे रहा है और फिर इसके वोल्टेज को ले ही नहीं रहा, तो वो तो वैसे भी गलत हो गया।
अगर आप लूप लगा दे रहे हो और आप बिना इसके 2 एम्पियर के वोल्टेज को लिए बिना लगा दिए कि -3 + 1 × I1 सर, और 2 में सर I1 - I2 सर = 0, फिर सर यहाँ लगा दे रहे सर 2 में सर I2 - I1, 2 में I2 - I1 + 3I2 और -1 = 0, सब रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इस लूप में आप इसका वोल्टेज लिया ही नहीं 2 एम्पियर का, इसका मतलब आप उसका वोल्टेज 0 मान लिए। तो कई बार लोग करंट सोर्स का वोल्टेज 0 मान लेते हैं, करंट सोर्स का वोल्टेज 0 मान लेते हैं। चलो ये तो गलत हुआ। कोई अगर होशियार है थोड़ा सा, उसको कोई अच्छे से पढ़ा दिया तो करंट सोर्स का वोल्टेज मान लिया, चलो ये लो वो करंट सोर्स का वोल्टेज मान लिया, मान लेते ना, क्या प्रॉब्लम। ये देखो मान लिया 1 2 करंट सोर्स है 2 एम्पियर। फिर उसको अभी ये भी नहीं पता कि पोलैरिटी क्या लेना है, चलो मान लेते कि उसको कोई बता दिया कि पोलैरिटी आप ले लेना, तो चलो ये ले लिया, VX ले लिया। कोई भी पोलैरिटी ले सकता हूँ किसी करंट सोर्स का, आपको बता चुका हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। ये ले लिया आपके पास 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट। अब देखना मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये पता आपके पास, अब उसको लूप करंट भी लेना है, लूप करंट भी लेना है, लूप करंट भी लेना है, और बोल रहा कि यस मैं लूँगा लूप करंट, मेरे को अच्छा लगता है लूप करंट, ले ले भाई I1, ये ले ले भाई I2, ये लूप करंट ले ले, लगा लूप, लगाओ लूप। तो -3 + 1 × I1, ठीक है, 2 × I1 - I2 + VX = 0, इक्वेशन नंबर 1। इसमें लूप लगा भाई, तो -VX लूप लगा रहे हैं, 2 में I2 - I1, 3 में I2 और -1 = 0, ये 2 इक्वेशन। इन 2 इक्वेशन की हेल्प से दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता इसको। क्यों? क्योंकि 3 अननोन है, 2 इक्वेशन 3 अननोन, दुनिया में आप क्या, आपका सर क्या, और दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो 2 इक्वेशन को लेके अगर मैं किसी को दे दूं, किसी साइंटिस्ट को भी दे दूं, बोलूं मेरे को I1 I2 चाहिए, तो वो भी सॉल्व नहीं कर सकता। उसके बाद भी कुछ लोग ना सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कुछ लोग को अगर मैं बोलूँ ना तो कुछ लोग कुछ ना कुछ करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सोचो साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाएगा, IIT का प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर पाएगा इन 2 इक्वेशन से I1 I2 की वैल्यू निकालना, क्योंकि 3 अननोन है ना यार, तो सॉल्व नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट है कि सॉल्व नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं कुछ लोग, एक IIT का प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ लोग सॉल्व करने जाते हैं, कुछ लोग जिनको कम आता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया कि नहीं सॉल्व हो सकता है। थर्ड, जब तक मेरे पास थर्ड इक्वेशन नहीं होगी तब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्या थर्ड इक्वेशन बता आपके पास? थर्ड, ये जो 2 एम्पियर दिख रहा है आपको, क्या ये 2 एम्पियर जो दिख रहा है आपको, 2 एम्पियर अपवर्ड, बताओ I1 और I2 में से अपवर्ड कौन है, ऊपर कौन जा रहा है? I2 ऊपर जा रहा है और I1 नीचे आ रहा है, पता I2 - I1, ये है थर्ड इक्वेशन। अभी 3 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये हो गया, पता आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर पता आपका I1 निकलेगा, I2 निकलेगा और VX निकलेगा, और फिर उसके बाद आप VA निकालोगे। तो I1 I2 और फिर VX निकलेगा, 3 अननोन निकलेंगे। तो फिर आप I1 भी निकाल लिए, सही है यार, I1 भी निकल गया, फिर आप I2 भी निकाल लिए, फिर आप VX भी निकाल लिए, फिर उसके बाद बोले कि VA का आंसर 3.5 वोल्ट है। इसको बोलते हैं नेटवर्क के अंदर में सुसाइड अटेम्प्ट करना। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड अटेम्प्ट करना। सुसाइड करना नहीं बोला, सुसाइड अटेम्प्ट करना। सुसाइड में तो मर जाते हैं ना, सुसाइड अटेम्प्ट में मरते नहीं है, सुसाइड अटेम्प्ट में मरते नहीं है, पता है आपको? अटेम्प्ट बोला ना, सुसाइड थोड़ी बोला। सुसाइड अटेम्प्ट करना होता है। आंसर आएगा लेकिन आपको पूरा निपटा के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन ना कुछ 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड में बन सकता था, ये जबरदस्ती का 5 मिनट ले लेगा 3 अननोन निकालने के लिए। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे फीलिंग की, कब क्या कैसे सोचना है, क्या सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर लोगे, I1 I2 और VX सॉल्व कर लोगे, आएगा आंसर 3.5 वोल्ट ही आएगा। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट ना करें अपन। तो किसी करंट सोर्स का वोल्टेज अगर आप एज्यूम करके लूप लगाने की ट्राई कर रहे हो तो आसान नहीं है, सॉल्व होगा। करंट सोर्स का अगर वोल्टेज ही नहीं ले रहे तब तो आप खत्म हो, क्योंकि तो गलत ही है, ये तो सुसाइड है, क्योंकि ये तो अटेम्प्ट ही नहीं है, तो मर गए अपन, ये तो गलत ही हो गया, निपट गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क हुआ। यह आपके लिए होमवर्क होगा, I1 I2 की वैल्यू निकालना, VX की वैल्यू निकालना, फिर VA निकालना। फिर आपको समझ आएगा, जब ये तीनों निकाल लोगे आपको समझ आएगा, अच्छा सही है भाई, मतलब अपने को सोच के करना है, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं पे भी चालू हो गए कुछ भी अप्लाई करना। तो पता है आपके पास नेटवर्क में क्या ऐसी चीज़ है, अगर एक स्मार्ट स्टूडेंट, एक स्मार्ट प्रोफेशनल पर्सन नेटवर्क को देख रहा है और वो सॉल्व कर रहा है तो 20 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। एक नॉर्मल जो स्मार्ट नहीं है, नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट नहीं है, हो सकता है
उसको ना 2 मिनट लग जाए, कोई बड़ा नॉर्मल है उसको हो सकता है 5 मिनट लग जाए, कोई और नॉर्मल है उसको 10 मिनट लग जाए, कोई और नॉर्मल है उसको 20 मिनट लग जाए। तो एक नेटवर्क का ना इस बात पर डिपेंड करता है कि सही में आप उस नेटवर्क की फीलिंग कितना जानते हो। 20 सेकंड 10 सेकंड में खत्म हो जाता है नेटवर्क, जिस क्वेश्चन को लोग 5 मिनट में भी सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क को अगर आप फील कर लिए ना कि हाँ यस आई विल डू दिस टाइप ऑफ मैथड, हो गया। तो अगर गलत तरीका अप्लाई कर लिए तो टाइम बहुत बड़ा हो सकता है। तो नेटवर्क आसान भी होता है और टफ भी होता है, हमारे अप्रोच पे डिपेंड करता है। जैसे ये नोड लगाया, कितनी देर लगाया 3.5 वोल्ट आने में। अब सोचो करंट सोर्स का वोल्टेज लेने में मैं इंटरेस्टेड हूं। अब सोचो ना आपके पास, देखो कैसे कैसे अटेम्प्ट हो रहा है। क्या ये गलत है? गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है। आंसर आएगा, आएगा आंसर, होमवर्क है आपके लिए, आंसर आएगा। बट सुसाइड अटेम्प्ट है बोला मैं, सुसाइड अटेम्प्ट। क्या पूछे बोला क्या कि 2 एम्पियर ऊपर क्यों जा रहा है? ये तो नहीं पूछ लिए, ये तो नहीं पूछ लिए कि 2 एम्पियर ऊपर क्यों जा रहा है। अरे 2 एम्पियर करंट सोर्स। अब आप ये मत पूछ लेना कि इसकी पोलैरिटी सर प्लस ऊपर क्यों है। अरे भैया समझ रहे हो ना, मतलब आपको डर तो होना चाहिए ना। मतलब पता है यमराज जो ऊपर है उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट भी होता है ना। तो जो लोग टेक्निकल मतलब क्राइम करते हैं तो उनके लिए भी डिपार्टमेंट होता है यमराज के पास। तो आप केयर करें कि अगर अपन टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो इतना क्राइम ना करें कि ऊपर से उनके डिपार्टमेंट ही आ जाए कि भैया चलो आप क्या कर रहे हो इस दुनिया में, आप टेक्निकल सिलेक्ट ही क्यों किए। तो क्लियर रहना चाहिए। कॉलेज में बताए थे कि जहाँ करंट सोर्स होता है वहाँ केवीएल नहीं लगता, इसलिए बताया था क्योंकि वो जो टीचर था वो खुद डर लगता होगा उसको उस करंट सोर्स में केवीएल लगाने में, इसलिए बोला था कि वहाँ पे केवीएल मत लगाना। क्योंकि एज्यूम करने का फीलिंग तो एक टीचर का भी कम होता है ना। ओके देखते रहना बस अब, ठीक है, देखते रहना आप। तो चलो अब चलो, अब क्या है बताए आपके पास, अब क्या है देखना, ध्यान से देखना। अब मस्त मस्त बात बताता हूं ना, आज की क्लास खत्म होने से पहले मस्त मस्त बात बताता हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक फिगर है, वीए की वैल्यू 3.5 वोल्ट है। यहां पे जब आप नोड लगाए तो आप ध्यान से, आपको पता है आप जब नोड लगाए तो क्या किया आप, वीए माइनस 3/1 किए, वीए प्लस 1/3 की, और 2 एम्पियर इनकमिंग था, ऐसे ही किया आप। अब आप सोचो कि इस फिगर में अगर मैं ये फिगर बना दूं, एक और फिगर बना दूं, ये फिगर बना रहा देखना ध्यान से, ये 2 ओम, एक फिगर बना रहा हूं बोला, ये 2 एम्पियर है, ठीक है। एक और उसके बाजू में फिगर बना दे रहा है 3 वोल्ट, फिगर बना दे रहा हूं 3 वोल्ट, ये 3 ओम, ये -1 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2 + 1 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है। ये है आपके पास 3 ओम, ये है 1 ओम, ये है वी ए, ठीक है। अब कोई मेरे को बोल रहा है कि देखो मेरे को वीए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वीए की वैल्यू मेरे को अगर फाइंड आउट करना है तो दोनों ही फिगर में नोड इक्वेशन सेम होगी। वीए पे अगर आप नोड लगा रहे हैं दोनों ही फिगर में, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, ये हटा देता हूं, लास्ट लाइन यहाँ पे जो लिखा हुआ वीए की वैल्यू निकालना। अब अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों में नोड लगाओ, क्या लगता है आपको कि दोनों में नोड लगाने में क्या आपके पास होगा, वीए -3/1 प्लस वीए प्लस 1/3, और ये 2 एम्पियर इनकमिंग है, -2 = 0। इन दोनों में इसका भी यही इक्वेशन है, इसका भी यही इक्वेशन, देखो ना 2 एम्पियर इनकमिंग है ना यार। तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों का आंसर 3.5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा सर। तो ये 2 ओम तो एक रिडंडेंट एलिमेंट हुआ, इसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, नो यूज, देखो ध्यान से, नो यूज। इसका मतलब है कि एक करंट सोर्स, अभी मैं जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें बताता हूं मैं। ये एक आइडियल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, पता है, एक आइडियल करंट सोर्स है, इसको बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। तो इस ब्रांच में करंट तो आइडियल करंट, इस ब्रांच में करंट तो 2 एम्पियर है। अब इस ब्रांच में कुछ भी रजिस्टर हो, कोई एलिमेंट्स हो, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि करंट तो 2 एम्पियर है। तो देखो मैं इसको हटा दिया, हटा के देखो 2 एम्पियर ये लिया, तो देखो आपके पास दोनों फिगर सेम है। इसका मतलब है इस रजिस्टर का कोई यूज नहीं था, ये यूजलेस एलिमेंट था, रिडंडेंट एलिमेंट था। तो बहुत जगह आपके पास बुक में देखोगे कि एक आइडियल करंट सोर्स के साथ कोई रजिस्टर अगर सीरीज में होता है तो उसको हटा देते हैं और ऐसा बना देते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आइडियल करंट सोर्स, इसका कोई यूज नहीं था। इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, वीए का आंसर कितना, अगर मैं बोलूं कि ये फिगर ए है, दिस द फिगर ए, ये फिगर ए और ये फिगर बी है, दोनों में वीए की वैल्यू कितना, अगर मैं बोलूं कि वीए की वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे सर 3.5 वोल्ट, आंसर थोड़ी चेंज होगा।
वीए का जो आंसर है, जो वीए का आंसर है, दोनों ही तो क्वेश्चन सेम हुए ना, तो वीए का आंसर सर 3.5 वोल्ट है। सर नोट तो वही होगा ना? बोलूंगा ठीक है। अब क्या होता है पता है आपके पास कि आईआईटी के प्रोफेसर को ये बड़ा पसंद है। कौन सा ये फिगर है? क्यों इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ना जो 2 ओम को सोचेंगे 2 ओम का तो कुछ किए नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कई लोग 2 ओम को यूज कर डालते, पता है, अपना खुद का एक इक्वेशन बनाते। किरचॉफ भी ऊपर से देखते रहता है कि ये क्या कर रहा है लड़का, ये लड़का है लड़की क्या कर रहा है, इस 2 ओम को यूज कर रहा है, मेरे रूल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे करके, तो उसको शांति से रहने दो, किरचॉफ को भी। तो आईटी के प्रोफेसर इस एलिमेंट को लिखते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कुछ ना कुछ लोग तो कुछ करेंगे, तो रिडंडेंट एलिमेंट है, कुछ नहीं कर पाएगा। देखो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है बोला, दोनों का आंसर सेम है। अब सोचो अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले को अगर मैं वीए का अगर ये क्वेश्चन दूंगा और वीए निकालो बोलूंगा तो नोट लगाएगा, वीए निकल सकता है उसका, ठीक है। मैं ये दूंगा तो वो 2 ओम को जरूर यूज करने की कोशिश करेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है ना, तो 2 ओम को यूज करने की कोशिश करेगा, तो फंसा दिया मैं इसको। तो अगर मैं चाहता हूं किसी के लिए इजी क्वेश्चन फ्रेम करना तो मैं रजिस्टर के बिना फिगर बनाऊंगा, ये थोड़ा इजी हुआ। मैं चाहता हूं उसको ट्रैप करना थोड़े तरीके से, तो मैं देखो 2 ओम रजिस्टर बना दिया। अगर मैं कोई बोले कि सर बहुत सारे लोगों को ट्रैप करो, तो फिर मैं क्या करूंगा, बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने के लिए ना, बहुत सारे लोगों को ट्रैप करने के लिए और ट्रैपिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, और ट्रैपिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। क्या ट्रैपिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा बताओ? ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर इज द 1 वोल्ट, ये लिखा -2 + 1 वोल्ट, ये लिखा, देखो 1 वोल्ट डाला, और ये अब ये डाल दिया आपके पास 3 वोल्ट। अब सोचो अगर मैं ये लिख दिया आपके पास, और मैं किसी को क्वेश्चन दे दूं, यही वाला क्वेश्चन दे दूं, और यही वाला क्वेश्चन दे दूं, और मैं बोलूं कि देखो ये वीए है, अब बताओ वीए की वैल्यू क्या होगी? तो वो नोट लगाएगा, तो सोचो ना 1 वोल्ट को कैसे इग्नोर कर देगा बताओ, जबकि 1 वोल्ट इस ब्रांच का करंट 2 एम्पियर है, किसी करंट सोर्स के साथ कोई भी एलिमेंट लगाओ, पता है इसका आंसर भी 3.5 वोल्ट है, क्योंकि तीनों का नोड इक्वेशन सेम है यार, तीनों का नोड इक्वेशन सेम है, क्योंकि VA माइनस 3/1 है और VA प्लस 1/3 है, और इस ब्रांच में करंट चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ, दैट मींस द करंट इस ब्रांच में टोटल करंट इक्वल टू 0, 2 एम्पियर करंट इनकमिंग है, -2 इक्वल टू 0, तो VA की वैल्यू तो 3.5 वोल्ट है। बट एक स्टूडेंट तो ट्रैप हो जाएगा, वो सोचेगा यार 1 वोल्ट तो मैं यूज ही नहीं किया अभी तक, सब यूज कर लिया, तो अभी ना ये 1 वोल्ट आप यूज नहीं किया, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि करंट सोर्स के साथ तीनों ही फिगर में VA की वैल्यू 3.5 वोल्ट। देखते जाना बस, अरे देखते जाओ ना यार, कितना क्यों सोचते हो आप लोग, ठीक है। तो अब मेरे को पता चला कि जब तीनों ही फिगर में VA की वैल्यू 3.5 वोल्ट है, ऑल 3 फिगर्स आर सेम विद रिस्पेक्ट टू VA। अब एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट को ट्रैप किया जा सकता है, अगर 1 वोल्ट लगा देंगे, उसको बोला जाएगा VA निकालो, वो सोचेगा सर ये 1 वोल्ट यूज नहीं हुआ, उसका दिल नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ तो 1 वोल्ट के साथ करेगा। तो सबसे आसान ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, और फिर ये हुआ आपके पास। तो अगर मेरे को ज्यादा लोगों को ट्रैप करना है, मैं वोल्टेज सोर्स के साथ एक करंट सोर्स लगा दूं, ट्रैप हो जाएगा यार, मतलब एग्जाम जैसी जगह में तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा उसका, क्योंकि एक स्टूडेंट सोचता है कि ये एलिमेंट क्यों दिए जब यूज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे फिगर बुक में नहीं मिलते, क्योंकि बुक में ना ऐसे एलिमेंट ही यूज नहीं करते जिसका यूज ना हो, लेकिन आईटी के प्रोफेसर तो करेंगे ना, उनका तो फेवरेट स्टाइल है। तो आज तक उनका 20-25 सालों में जो फेवरेट स्टाइल रहा है वो ये ज्यादा रहा है आपके पास, कि किसी आइडियल करंट सोर्स के साथ एक रजिस्टर का देना और उसका यूज ना हो पाना। चलो ठीक है, अब दूसरी बात करता हूं। ये पहली बात हो गई, आपको समझ आ गई कि तीनों क्वेश्चन का आंसर सर 3.5 वोल्ट है। अब क्या होता है कि अब हम कुछ स्मार्ट लो की बात करते हैं, कुछ स्मार्ट लो की बात करते हैं। स्मार्ट लो क्या होता है, किसी स्मार्ट व्यक्ति को पता चल गया कि सर एक आइडियल करंट सोर्स के साथ सीरीज में कोई भी एलिमेंट है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे सर इस फिगर में से मैं 2 ओम को हटा के सर ये फिगर बना देता हूं, यस, इस फिगर में से सर मैं हटा के सर ये फिगर बना देता हूं, तो सर VA तो सेम आएगा। मैं बोलूंगा यस यार आप स्मार्ट हो, आपको पता है कि उसको हटाया जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी यूजलेस नहीं होता, कोई भी यूजलेस नहीं होता है। हाँ अभी देखने में लग रहा है आपके पास, अभी देखने में लग रहा है कि वो यूजलेस है, लग रहा ना आपके पास कोई यूज नहीं है उसका। देखो ना तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम, वो यूजलेस एलिमेंट है। सबको दिख रहा है यूजलेस एलिमेंट है वो, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर भी नहीं सकता है, ना कुछ कर रहा है ना कुछ कर सकता है। ओके सही बात है। अब स्मार्ट लोग जो होते हैं उनको पता है कि यूजलेस एलिमेंट है, तो वो रिमूव कर देते हैं और उनको लगता है कि वो ये वाला फिगर बना सकते हैं। बट तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई यूजलेस एलिमेंट से वो समय पे डिपेंड करता है कि कोई इंपॉर्टेंट कौन है, कौन पावरफुल है, किसका इंपॉर्टेंस कम है एक नेटवर्क के अंदर, किसी एलिमेंट का, किसका इग्नोरेबल है,
ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है, नेटवर्क है तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे ही लाइफ में कोई भी यूजलेस नहीं होता, कोई भी आपके अराउंड में कोई यूजलेस नहीं होता है। बट कुछ स्मार्ट लोगों को लगता है कि कुछ लोग किसी काम के नहीं है। तो मेरा मानना है कि समय जब चेंज होगा ना, तो जो किसी काम के नहीं है ना, एक दिन वो पावरफुल बन जाएंगे। पता आपके पास, जब समय चेंज होगा तो ऐसा फ्लैट, ऐसा समय चेंज होगा तो समय ऐसा चेंज होगा तो पावरफुल बन जाएंगे, पक्का पक्का। आपके कॉलेज में जो एक टॉपर होता है कॉलेज में, तो वो रोल में रहता है, जबकि पूरे इंडिया के हर कॉलेज में कोई ना कोई किसी ब्रांच में इतने सारे टॉपर है, हजारों कॉलेज में हजारों लोग टॉपर है, लेकिन तो भी रोल में होता है क्योंकि अपनी ब्रांच में टॉपर है। तो वो कई लोग उससे कुछ पूछते हैं तो ठीक है देखता हूँ करके नहीं बताता, क्योंकि उसको पता है कि इसके 5 पेपर बैक है, ये मेरी ज़िंदगी में इसका कोई रोल नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग टाइप के लोग हैं, मैं स्मार्ट हूँ, और मतलब ऐसा व्यक्ति सोचता है। बट ये टाइमिंग ये है, ये टाइमिंग आप अपने अराउंड में कॉलेज में आप देख रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे। अब 10 साल बाद जब देखोगे ना, तो टाइमिंग ऐसा चेंज हो जाएगा। एक का जो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा, एकदम टॉपर वापर होगा, 10 साल बाद देखोगे तो बड़ी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होगा। जिसके 5 पेपर बैक थे ना, आप देखोगे हीरो उसको, आप यकीन ही नहीं करोगे, आपका दिल मानने को रेडी नहीं होगा। बस सिचुएशन और टाइम जब चेंज होता है, सब चेंज हो जाता है। मैं से तो पूछो ना, मैं तो 20 साल की स्टोरी बता रहा हूँ। 2000 में बी किया, 2004 तक बी किया, 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2020 चल रहा है। 20 साल में, मतलब 20 साल में 1-2 एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल ऐसे चेंज हो गए। तो सिर्फ टाइमिंग की बात है, तो कोई यूजलेस नहीं होता है, बस समय की बात है, सिर्फ समय की बात है। देखना अगर बात करूं, क्या बात करूं इस जगह पर, देखना अगर मैं बात करूं, मस्त बात करता हूं मैं ना, देखना अगर मेरे को कोई बोले कि तीनों में VA की वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा सर तीनों में VA की वैल्यू सर क्या है, 3.5 वोल्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तीनों में ठीक है, VA की वैल्यू 3.5 वोल्ट तीनों ही क्वेश्चन में। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं हटा दूं 2 ओम को और ये फिगर बना दूं, या उसको हटा दूं तो इसको बना दूं, अगर कोई मेरे से बोले कि बताओ क्या बताना आपको, अब अगर कोई बोले कि बताओ ये 2 एम्पियर जो करंट सोर्स है, पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर करंट सोर्स कितना होगा, पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर करंट सोर्स इन वॉट्स, पावर डिलीवर्ड बाय 2 एम्पियर करंट सोर्स इन वॉट्स इज, सपोज करो पावर डिलीवर बोल दिया, मैं भी पावर एब्जॉर्ब, कोई सोर्स कुछ भी कर सकता है। ध्यान से सुनना, अब कोई मेरे को बोला कि पावर डिलीवर्ड बाय दिस 2 एम्पियर करंट सोर्स कितना होगा। अब मेरे को ये पता है कि 2 एम्पियर है यार, ये 2 एम्पियर करंट ऐसा फ्लो है, और आपको पता रजिस्टर है। अब बड़े ध्यान से ना, मेरे अगले कुछ जो मिनट्स होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, बोला कितने, मेरे 10-11 मिनट्स एकदम इंपॉर्टेंट होंगे, देखते रहना, देखना ध्यान से। 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा, रजिस्टर एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स होता है, तो करंट इंटर करना चाहिए रजिस्टर में। 2 एम्पियर है, पता है आपको, ये 2 एम्पियर है, ये प्लस कैसे बनाए, करंट इंटर करना चाहिए एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स में। एब्जॉर्ब पावर का कंसेप्ट होता है, बोला एब्जॉर्ब पावर का कंसेप्ट, 2 एम्पियर इंटर करना चाहिए। पता है वोल्टेज कितना होगा, 2 × 2 4, ये 4 वोल्ट हुआ, ये 4 वोल्ट हुआ आपके पास इसका वोल्टेज। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं कि देखो VA आपके पास अगर 3.5 वोल्ट है, और ऊपर से अगर आप देख रहे हो -2 प्लस है, तो पता आपके पास 3.5 वोल्ट है, तो अगर आप देख रहे हो कि ऊपर कितना होगा आपके पास, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये प्लस माइनस अगर ये है Vx है, देखना तो 3.5 इक्वल टू क्या होगा, पता है 3.5 इक्वल टू, ऊपर से देख रहे हो -4 + Vx, पता है Vx की वैल्यू कितना आ गया, Vx की वैल्यू आ गया 7.5 वोल्ट आ गया, Vx के लिए 7.4 वोल्ट आ गया, और करंट 2 एम्पियर ना लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है, तो पावर सही में डिलीवर कर रहा है। पता है पावर कितना डिलीवर कर रहा है, वोल्टेज इंटू करंट, तो 7.5 × 2, ये 15 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम डिलीवर बोले इसलिए, क्योंकि डिलीवर कर रहा था। अगर ये डिलीवर अगर लिखा है और अगर ये डिलीवर नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर नेगेटिव आएगा, लेकिन ऐसा कभी कुछ करता नहीं। एग्जाम में जब भी लोग डिलीवर बोलते हैं डिलीवर ही करता है, जब भी एब्जॉर्ब बोलते हैं एब्जॉर्ब ही करता है। अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग कभी भी अपोजिट क्वेश्चन नहीं करते। अगर डिलीवर कर रहा है तो डिलीवर बोल देते, एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब बोल देते। जैसे मैं बोला पावर डिलीवर बाय 2 एम्पियर करंट सोर्स, तो मैं क्या किया, पोलैरिटी बनाया आपके पास इसकी। अगर मेरे को कोई बोलता है इसका पावर बताओ, ऐसा गेट का क्वेश्चन नहीं आता किसी करंट सोर्स का पावर बताओ, नो 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 नो, क्योंकि ना फिर तो आंसर फिर कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि करंट सोर्स एब्जॉर्बर और डिलीवर कुछ भी कर सकता है। तो 2 टाइप के लोग होंगे, कुछ पोलैरिटी +2 ले लेंगे, कुछ पोलैरिटी -2 ले लेंगे, पता आपको। अब किसी को लग सकता है सर सही है, अब देखना ध्यान से, सपोज करो
कि मेरे को पावर डिलीवर बोला था इसलिए मैं डिलीवर बनाया, करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल था और पावर डिलीवर आ गया। चलो मैं अगर बोल देता हूं कि कोई मेरे को बताता ही नहीं कि ये करंट सोर्स क्या कर रहा है, बोलता कि इसका पावर निकालो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता कि फाइंड द पावर ऑफ दिस करंट सोर्स, नो 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 नो। फिर एक अच्छा टीचर नहीं अगर ऐसा बोल रहा है तो। अगर कोई मेरे से बोले, ध्यान देखना, कि ये करंट सोर्स के बारे में आइडिया दो, अब तो एमएसक्यू हो गया, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, मस्त मस्त, तो इसके बारे में आइडिया दो। सपोज करो एक स्टूडेंट ये वी एक्स एज्यूम कर लिया, एक स्टूडेंट ये वाला वी वाई एज्यूम कर लिया, तो एक स्टूडेंट ये एज्यूम किया, एक स्टूडेंट ये एज्यूम किया। हमको क्या पता, कोई स्टूडेंट कुछ भी एज्यूम कर सकता है। जो स्टूडेंट ये एज्यूम किया, स्टूडेंट वन इसका एजम्पशन वी एक्स है, ये वाला प्लस टू माइनस, एक स्टूडेंट है उसका एजम्पशन वी वाई है। चलो ठीक है, दो टाइप के स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट जो S1 है वो बोल रहा है कि मेरे को लग रहा है कि ये डिलीवर कर रहा होगा, इसका मतलब वो ये एज्यूम किया। ठीक है भाई, हमको तो नहीं पता ना, बिना सॉल्व के किसी को कैसे पता होगा। जो स्टूडेंट डिलीवर बोल रहा था, फिर वो VA 3.5 लिखा और बोला कि यार ये तो माइनस है, ऊपर से देखना चालू किया, -4 है, प्लस VX ऊपर से देखना चालू करो, -2 प्लस -4 प्लस VX, तो VX के लिए इतना आ गया। बोला मेरा तो VX 7.5 आ रहा है और मैं सही हूं, मेरा डिलीवर हो रहा है 15 वॉट, सही था मेरा तो एजम्पशन। अब S2 की बात करते, जो बोल रहा है कि नहीं मैं तो VY एज्यूम किया था, तो पता है उसका कैसे आएगा, इसका तो आ गया डिलीवर, अब इसका कैसे आएगा, तो 3.5 है, 3.5 इक्वल टू कितना होगा, -4 माइनस VYR -4, तो उसका कितना हो गया पता है, VY की वैल्यू आपके पास देखो ध्यान से कितना हो गया, देखो ध्यान से। तो अभी आपके पास ना, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो -VY आपके पास ऐसा ले लिया हम लोग, ये ऊपर से जब मैं देख रहा हूं, तो VY की वैल्यू कितना हो गया पता, -4 -7.5 हो गया, -7.5 वोल्ट हो गया VY। अब उसको दिख रहा है कि 2 एम्पियर तो इंटर कर रहा है, तो जो स्टूडेंट S2 था वो मान रहा है कि एब्जॉर्ब करने वाला है, वो मान रहा था कि एब्जॉर्ब करने वाला है, क्योंकि वो पोलैरिटी एब्जॉर्ब के अकॉर्डिंग लिया, ये स्टूडेंट डिलीवर के अकॉर्डिंग लिया। ठीक है कोई बात नहीं, और ये सही भी हुआ, डिलीवर ही कर रहा है, लेकिन जो एब्जॉर्ब के अकॉर्डिंग लिया उसकी बात करते हैं अपन, वो VY लिया, तो उसका पावर क्या होगा पता, करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो पावर 2 इंटू VY होगा, उसका पावर एब्जॉर्ब कितना है पता है, 2 इंटू VY, क्योंकि किसी को सपना थोड़ी आ रहा था कि एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा, उसका 2 VY आ गया, कोई बात नहीं। VY की वैल्यू कितना है, VY की वैल्यू -7.5 है, तो वो स्टूडेंट बोला कि मेरा -15 वॉट एब्जॉर्ब आ रहा है, कितना आ रहा है उसका एब्जॉर्ब, -15 वॉट। ये जो -15 वॉट एब्जॉर्ब होता है इसी को डिलीवर बोलते हैं 15 वॉट। इसका मतलब है S1 और S2 दोनों ही स्टूडेंट सही है, दोनों ही स्टूडेंट सही है, कोई भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए करंट सोर्स का वोल्टेज आप कुछ भी एज्यूम करो, आप गलत नहीं हो सकते। तो जो VX एज्यूम किया था उसका आ रहा था 15 वॉट डिलीवर, जो VY एज्यूम किया था उसका आ रहा था -15 वॉट एब्जॉर्ब, -15 वॉट एब्जॉर्ब ही 15 वॉट डिलीवर होता है। दोनों ही स्टूडेंट सही होंगे, VX के ये पोलैरिटी लेने वाला, VY की ये पोलैरिटी लेने वाला, इसलिए गेट के क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता फाइंड द पावर ऑफ दिस करंट सोर्स, दिस द रॉन्ग स्टेटमेंट, आता है फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय दिस करंट सोर्स, और वो डिलीवर ही करता है। बट मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तो मैं डिलीवर पूछूंगा और नेगेटिव आ जाएगा, क्या बात है यार, आ सकता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, डिलीवर पूछते तो डिलीवर ही करता है, एब्जॉर्ब करता तो एब्जॉर्ब ही करता है, तो बता देते हैं। बट ना बताए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पोलैरिटी करंट सोर्स की क्या लेना है, इट्स योर चॉइस, और आपकी चॉइस जो भी होगी सब सही होगी, गलत नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्या बोला मैं, गलत नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, इट्स योर चॉइस। तो ये मत सोचो कि प्लस ऊपर नीचे माइनस, अरे जो लेना है वो लो यार। अगर आपको नेटवर्क आता है तो सब सही, नेटवर्क नहीं आता है तो सब गलत, एकदम क्लियर है आपको। चलो तो आपको सबको क्लियर, अभी सुनते रहना बस थोड़ी देर बस। अब ये पता चल गया कि दोनों स्टूडेंट सही है, VX VY वाला S1 S2 बोथ स्टूडेंट्स आर करेक्ट। स्टूडेंट गलत कैसे होगा, गलत तो कोई कैलकुलेशन हो सकता है। चलो समझ आ गया, अभी देखते रहना बस, क्या मस्त बात है। मैं इस क्वेश्चन में पूछा कि बताओ ये करंट सोर्स कितना डिलीवर कर रहा है, तो आप बोले सर 15 वॉट डिलीवर कर रहा है। मैं बोला इस VA की वैल्यू कितना है, तो आप बोले 3.5 वोल्ट है। तीनों ही फिगर इक्विवेलेंट फिगर है विद रिस्पेक्ट टू 3.5 वोल्ट। बट अगर कोई एक स्मार्ट स्टूडेंट सोचता है कि मैं इस 2 ओम को गायब कर दूंगा, क्योंकि इसका तो कोई यूज नहीं था, और 2 ओम को गायब कर दिए, चलो ये देखो 2 ओम गायब हो गया। अब बताओ ये पावर डिलीवर कितना करेगा, पता है कितना वोल्टेज, पता है 3.5 वोल्ट है, पता है आपको ये 3.5 वोल्ट है ना यार। तो करंट क्या कर रहा है, लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। पता है पावर डिलीवर कितना आ रहा है इसका पावर डिलीवर आ रहा है वोल्टेज 3.5 इंटू 2,
पता आपके पास ये कितना 7 वॉट डिलीवर कर रहा है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करंट सोर्स 7 वॉट डिलीवर कर रहा है। अगर आप इस रजिस्टर को गायब कर दिए, इस रजिस्टर को आप हटा दिए क्योंकि आप बोले यूजलेस एलिमेंट है, और आप इस बिना रजिस्टर के अगर करंट सोर्स बना दिए तो आपका ये वोल्टेज सही हो सकता है, लेकिन पावर डिलीवर्ड बाय दिस करंट सोर्स विल बी रॉन्ग, क्योंकि एक्चुअली दिस करंट सोर्स जो पावर डिलीवर कर रहा है 15 वॉट कर रहा है, बट आप बोले ये यूजलेस है क्योंकि आप स्मार्ट हो, तो आप उसको हटा दिए और पावर आपका आ गया 7 वॉट। तो गलत हो गया ना, आपका गलत हो गया, 7 वॉट आ जाएगा अगर रजिस्टर को हटा देंगे तो अगर रजिस्टर को आप अगर हटा दे रहे हो तो फिर ना आप निपट गए, पावर डिलीवर आपका गलत है, क्योंकि इस फिगर का पावर डिलीवर बाय करंट सोर्स 15 वॉट है, उस फिगर का 7 वॉट है। सेम कहां हुआ? तो क्या चीज सीख रहे हो पता जिंदगी में कि किसी को भी यूजलेस नहीं मानना है, किसी को भी यूजलेस नहीं मानना है, सिर्फ समय की बात है, सिर्फ समय की बात है। देखो वीए सॉल्व कर रहे थे तो आपको लगा कि इसका कोई यूज नहीं है, देखो पावर सॉल्व कर रहे थे, वीए का रोल आ गया, वीए का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, इसका 2 ओम का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, इस 2 ओम का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, इसके कारण 15 वॉट आ गया, इसको हटाओगे तो 7 वॉट आ जाएगा। तो क्या सीखने जा रहे हो में से? कोई यूज हो ना हो, कोई यूज हो ना हो, आप नेटवर्क से आज के बाद किसी एलिमेंट को हटाओगे नहीं, भले चाहे आपको दिख रहा है किसी काम का नहीं है, रहने दो उसको। मैं क्या बोल रहा हूं, उसको रहने दो। आप किसी नेटवर्क के एलिमेंट को आज के बाद आप रिमूव नहीं करोगे। प्रॉमिस करो आप कि कभी किसी नेटवर्क के एलिमेंट को रिमूव नहीं करोगे। प्रॉमिस करो आप कि नेटवर्क का एलिमेंट कभी भी रिमूव नहीं होगा, वो काम का हो चाहे ना हो। ना तो जिंदगी में आप किसी को ऐसे इग्नोर करोगे, ना तो नेटवर्क के एलिमेंट को इग्नोर करोगे, दोनों को इग्नोर नहीं करोगे आप, दोनों के एलिमेंट को। सिर्फ समय की बात है, समय चेंज होगा, समय चेंज होगा तो चीजें चेंज होगी। तो प्रॉमिस एकदम, ना लाइफ में किसी को इग्नोर करोगे, ना नेटवर्क के किसी एलिमेंट को इग्नोर करोगे। दोनों ही केस में इग्नोरेंस नहीं चाहिए अपने को, दोनों ही केस में इग्नोरेंस नहीं चाहिए। सोचो ये एक वोल्टेज सोर्स है, देखना ध्यान से, ये एक वोल्टेज सोर्स है। मैं बोल रहा हूं पावर डिलीवर ये कितना कर रहा होगा बताओ, ये 3.5 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, बताओ ये कितना हुआ? पता है 2.5 हुआ। क्यों 2.5 हुआ भाई? ऊपर से देखो 1 और 2.5 को ऐड करने से 3.5 होता, तो इसका ना 2.5 वोल्टेज ड्रॉप है, ये 1 है ना यार, ये 2.5 है। करंट अगेन लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल है, पता है? पावर डिलीवर्ड बाय दिस करंट सोर्स कितना है पता है? 2.5 इंटू 1, दैट मीन्स द 5 वॉट है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो इसका पावर डिलीवर्ड 5 वॉट है, इसका पावर डिलीवर्ड इस करंट सोर्स का 7 वॉट है, इस करंट सोर्स का 15 वॉट है, जबकि वीए सबका सेम है ऊपर का वोल्टेज। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ऑल 3 फिगर्स आर इक्विवेलेंट, लेकिन पावर पूछा तो देखो तीनों के पावर अलग अलग आ गए। आप अगर 1 वोल्ट को इग्नोर कर दोगे तो 7 वॉट आ जाएगा, गलत आ जाएगा। एक्चुअली पावर तो 5 वॉट है यार, पावर डिलीवर्ड बाय 5 वॉट है, ठीक है? जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। देखो तो तीनों ही जगह पे आपके पास, इसका मतलब है आप किसी को इग्नोर नहीं करोगे, चाहे आपको लग रहा हो। इसका मतलब है अगर मैं पावर पूछ रहा हूं तो देखो एक करंट सोर्स के साथ में रखा हुआ 1 वोल्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अगर सिर्फ वीए पूछ रहा हूं तो 1 वोल्ट किसी काम का नहीं है। तो नेटवर्क में कोई एलिमेंट काम का है या नहीं काम का, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो इस नेटवर्क से, क्या निकालना चाहते हो, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। वैसे ही आपकी जिंदगी में कुछ लोग ना इग्नोरेबल लगते हैं आपके पास, इसलिए क्योंकि आपका टाइम अच्छा चल रहा है। जब ये टाइम ना चेंज होगा तो आप यकीन नहीं करोगे कि आप एक यूनिवर्सिटी के टॉपर ना, आपके ऐसे फ्रेंड जिसके 10-10 पेपर बैक है, उसके ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू दे रहे होंगे, और वो इंटरव्यू ले रहा होगा आपका, और वो जज कर रहा होगा कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। समझ रहे हो? अभी आप ये जानते नहीं, आप तो स्टूडेंट हो ना, अभी तो आप दुनियादारी जानते ही नहीं हो। हर 10 साल में चीज़ें चेंज हो जाती है, पता है? हर 10 साल में। मेरे साथ में जो लोग थे, जिन लोगों का पेपर निकलता नहीं था, मर्सी वर्सी में निकलता था, वो ओरेकल जैसी जगह में, अरे लोग के इंटरव्यू लेते हैं, IITians के इंटरव्यू लेते हैं वो लोग अभी। समझ रहे हो? तो ये चेंज होता है, बोला है चेंज होता है, सिर्फ आपको पता नहीं। अपने पापा लोगों से पूछना कभी कि 10 साल पहले 20 साल पहले उनकी जिंदगी में कोई हीरो था, कोई पॉलिटिशियन हीरो था, तो आज वो समझ रहे हो ना, किसी चाय के ठेले में चाय पीता है तो वो चाय वाला भी उसको ना गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है। दुनिया चेंज हो जाती है समय के साथ, तो आपको अच्छे टाइम को ना अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। मैक्सिमम लोग अपने अच्छे टाइम को खराब टाइप से हैंडल करते हैं, वो खराब टाइम में फिर अपने अच्छे टाइम को याद करते और इस दुनिया से चले जाते हैं, समझे? 2.5 इंटू यार 2 हुआ ना, वो 2.5 इंटू 1 नहीं ना, 2 हुआ तो 5 हुआ ना यार, 5 तो हो गया ना, ये जो इस 2, ओके इस 2 5 वॉट।
मजा है आप सब लोगों को 2 आवर्स में, मजा है आपको एकदम 2 आवर्स में कि एक नेटवर्क को देखने का नजरिया कैसे है। तो मैं नेटवर्क के एलिमेंट्स को अपने फैमिली के एलिमेंट के समान ट्रीट करता हूं, इसलिए ये मेरे सब फैमिली के एलिमेंट्स हैं। अगर इसका कुछ काम नहीं भी हो रहा है इस रजिस्टर का, मेरे को पता है ये सबसे मेरा फेवरेट एक फैमिली मेंबर है मेरे नेटवर्क का, मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा। इसका काम नहीं हो रहा है, इट्स ओके, रेस्ट कर रहा है अभी फिर रोल प्ले करेंगे सब लोग, तो सब लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो नेटवर्क के पूरे एलिमेंट्स एक फैमिली मेंबर्स है मेरे नेटवर्क के, ठीक है। ये किसी को डाउट है क्या कि रेजिस्टेंस की पोलैरिटी, कोई में से पूछा कि सर ये वाला स्टूडेंट S2, ये S2 सर अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया तो सर -2 प्लस कर दिया तो, अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया स्टूडेंट S2 सर, तो फिर अब आप क्या करोगे बताओ सर। ऐसे कोई में से पूछा कि इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया तो, नहीं आपको नहीं आना 11 बजे, आपके लिए नहीं है, PDGD VOD टैबलेट के लिए मेरा लाइव आएगा। कोई में से पूछा कि सर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई रजिस्टर की पोलैरिटी चेंज कर दिया तो ये क्राइम होगा, और ये क्राइम होगा, बिग क्राइम होगा। और मैं बोला हूं यमराज का एक डिपार्टमेंट है टेक्निकल, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट देख रहा होगा कि आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर रहे हो। एक रजिस्टर की पोलैरिटी चेंज कोई कर ही नहीं सकता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में पहले प्लस होता है, क्योंकि करंट को इंटर करना होता है। अगर ये पोलैरिटी चेंज कर दिए तो पता है ये रजिस्टर डिलीवर करेगा, और समझ रहे पूरे दुनिया के लोग डरना चालू कर देंगे कि रजिस्टर डिलीवर कर रहा है। तो आप अकेले से बच जाओगे इस दुनिया में जो ये बोलेगा कि रजिस्टर डिलीवर कर रहा है। तो फिर जो क्राइम है ना आपके पास, ये जो क्राइम है इसको माफ नहीं किया जाएगा। अगर आप रजिस्टर में अगर डिलीवर के लिए अगर पोलैरिटी बना दिए तो ये क्राइम आपका कंसिडरेबल नहीं होगा, आपको माफ नहीं किया जाएगा। बोला आपको माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइम नहीं कर सकते आप। तो चलो हमको पता चल गया कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, अपने अराउंड के लोगों के साथ भी गलत नहीं करेंगे। आपसे अगर कोई ज्यादा रैंक नहीं ला सकता, आप टेक्निकली आपसे वीक होगा तो भी आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, कभी भी गलत नहीं करना है, प्लीज कभी भी गलत मत करना, ठीक है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, ऐसे आप इंजॉय करते रहो, ठीक है। कुछ ना कुछ मैं बात करते रहता हूं, अपने सेशन को ऐसे ही शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। ये सेशन खत्म होने के बाद जिन जिन लोगों को अच्छा लगा है, इस सेशन खत्म होने के बाद बस आप इतना कर देना, जिन जिन लोगों को यूट्यूब में मेरा सेशन सही में अच्छा लगा है, जो मेरे को प्यार करते हो और जिनको अच्छा सेशन लगा है, तो ये वीडियो जब आ जाएगा या इसके लिंक में जाके कमेंट्स में जाके कमेंट्स करना कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट्स करना कि आपको सही में 2 घंटा कैसा लगा करके। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये छोटा छोटा जो चीजें है ना, इसी से मैं इंडिया में पावरफुल बनूंगा, इसी से पूरे इंडिया में मैं पावरफुल बनूंगा। और मेरे को बनना है क्योंकि मैं बहुत प्यार से और हर चीजें बनाता हूं, ठीक है। तो आपका कमेंट्स इंपॉर्टेंट होगा, तो आप जाके कमेंट्स करेंगे, इस सेशन के लिंक में कमेंट्स में जाके कमेंट्स करेंगे, ठीक है। चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।